जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधारी श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल व केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य निरंतर आनंद पाइए। हरी हरी बोल एवरीवन। आज बहुत ब्लेस्ड है कि आज बहुत पावन दिवस है कि आज के दिन हमारा जो है भागवत गीता की जो है 5th राउंड समाप्त हुआ है। निखिल जी हमारे साथ आ चुके हैं हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, जिनके आशीर्वाद से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हम कुछ भी नहीं थे, सड़क की धूल के बराबर थे। निखिल जी ने हमें पत्थरों से उठाकर हीरा बना दिया। निखिल जी हम आपको बहुत ब्लेस्ड हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मेरे में तो कोई काबिलियत थी ही नहीं। आप, मैं आज भी उस दिन को नहीं भूलती जब आपने मुझे कहा था कि कविता जी आप पढ़ाइए, और मैं बहुत घबराती थी कि नहीं निखिल जी मैं तो नहीं पढ़ा सकती। आपने रूपाली जी को कहा, रीटा जी को कहा, और बार बार आपके कहने पर, रूपाली जी के कहने पर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, तो यदि मैं ऐसा नहीं करती तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं होती पहुंचती, और इतने डिवोटीज हमारे साथ भागवत गीता का आनंद नहीं उठा रहे होते। एक बार फिर से आपको सशक्त नमन करती हूँ निखिल जी कि मैं आपकी और सभी मेंटर्स की बहुत आभारी हूँ। मेरा इस मुकाम में जो पहुंची हूँ, इसमें गीता जी और सुमन जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। गीता जी सुमन जी बहुत साथ देते हैं, उनके साथ के साथ ही मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। कभी मैं नहीं भी आ पाती थी तो वो सत्संग कैंसल नहीं करते थे, वो अपना सत्संग जारी रखते थे। तो उनकी भी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी हरी बोल। सभी को बहुत बहुत निखिल जी पहले शुभकामनाएं। हम शंख के साथ आपका जो अभिवादन करेंगे। कृष्णा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे। जी। हाँ जी, हरी हरी बोल जी, हाँ जी, हरी हरी बोल। वीडियो पे आ जाइए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर श्री भक्त वृंद। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय हो। सो कविता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट्स ग्रेट अचीवमेंट है ना। फ्रॉम दैट डे जहां आप अभी कॉन्फिडेंस नहीं था आप में, अब भगवत कृपा से कॉन्फिडेंस भी आया है और बहुत सारे लोगों को आप गाइड कर पा रहे हो। ये भगवान की कृपा के साक्षात दर्शन है। तो ये कितना समय लगा आपको कविता जी ये वाला राउंड कंप्लीट कराने में? मुझे याद आ रहा है, हम आया था, मैं अभी सेलिब्रेशन सत्संग हुआ था, हो गया उस हाँ बात को जी, स्टार्ट? हाँ जी, 18 अक्टूबर 2021 में स्टार्ट हुआ था ये वाला पड़ाव। अच्छा, तो मतलब 1 ईयर में अब आपका ये वाला बैच फिर से हाँ कंप्लीट जी। हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और गीता जी को, सुमन बाला जी हैं जो आपको, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, उनको भी बिग कंग्रेचुलेशंस। जितने भी गोलोकियंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कार्तिक मास में आपका ये बेसिकली एक और राउंड सरल भगवद गीता का कंप्लीट हुआ, ये अपने आप में बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। मैं प्रेयर्स करता रहूंगा ये बैच ऐसे ही चलता रहे, आप सब मिलजुल के खूब सारी डिवोशन करो, है ना, सीखो और सिखाओ, और बाकी डिवोटीज भी जो आपके साथ जुड़े हैं उनका भी कॉन्फिडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाए। और हम सब बड़े ब्लेस्ड हैं, देखो, क्योंकि घर बैठे बैठे सत्संग तो बड़े रेयर लोगों को ही मिलता है। तो भगवान कितना प्यार करते हैं हमसे कि उन्होंने हमारे लिए इतना आसान तरीका बना दिया कि अपने घर के काम भी कर लो और फटाफट अपना, जहाँ फोन में लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसकी जगह आप क्या कर दो, आप भगवान की बातें सुन लो और भगवद गीता पढ़ लो और पढ़ा लो। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्यों ना पहले आप ही अपने भाव प्रकट करें। अब
कविता जी आप कब जुड़े थे? हो गए आपको 4 इयर्स 5 इयर्स? हाँ जी, 5 इयर्स होने लगे हैं। मैं 20 अप्रैल 2018 में जुड़ी थी। 18 में जुड़े थे। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो तब से लेके अब तक कैसा लग रहा है आपको? ये बैच कंप्लीट हुआ, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? आप बात कर सकते हो, फिर बाकी डिवोटीज को मौका देंगे। हरे हरि फीलिंग्स के बोल। बारे में क्या कह ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, कि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। कि मैं आज भी याद करती वो दिन जब 2017 में मेरी फैमिली पूरी की पूरी जुड़ी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि कविता जी आप भी जुड़िए। उस वक्त मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, मुझे उधर जाने का शौक था कि मैं उधर जाऊंगी। तो मुझे तो पता नहीं था कि मैंने बाद में फील किया कि मैंने बहुत बड़ा मौका मिस कर दिया। काश मैं भी उनके साथ ही ज्वाइन की होती। कि मुझे ये नहीं पता था, मैंने सोचा आम तरह का सत्संग होता है तो उस तरह से चलो बाद में कर लेंगे, सत्संग ही करना है। पर जब बाद में मैं जुड़ी ना, और मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए ना, उसके बारे में कह नहीं सकती। कितने कंसेप्ट मेरे तरह के गुरु धारण करना चाहती थी, लेकिन गुरु के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, समझ ही नहीं आती थी कि कौन सा गुरु धारण करूं, किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं। रैट रेस में सबके पीछे भागती थी। पर जब मैंने गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, और मुझे जो भक्ति की एबीसीडी का भी पता नहीं था, गोलक एक्सप्रेस के साथ ज्वाइन करने के बाद मुझे भक्ति का कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर मुझे जाके पता लगा कि गुरु की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। गुरु वो होता है जिसकी वाणी हमें अंदर से चेंज कर देती है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखती थी, उन्होंने गुरु तो धारण किए होते थे, लेकिन उनमें चेंज नहीं होता था, वो फ्रस्ट्रेट ही होते थे। गुरु के रोज जा रहे हैं, पर उसका कारण मुझे बाद में समझ आया कि वो क्यों होता है। क्योंकि वो जो गुरु कहते हैं ना, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि निंदा चुगली छोड़ो, अपनी वेस्टफुल एक्टिविटीज को छोड़ो। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस कारण वे फ्रस्ट्रेट थे। पर हमने क्या किया, हमने अपने मेंटर्स की बात को फॉलो किया, जो सुना उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। और अंदर इतने चेंजेस आए। सबसे पहले नेगेटिविटी कम हुई, गुस्से पे कंट्रोल हुआ, और क्रिटिसिज्म जो कि रिसर्च जिम का एक पार्ट है, उससे मुझे डील करना है। पहले मैं बहुत हार्ड करती थी। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ प्रीति जी की, क्योंकि मैंने एक बार, मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंने सुबह सुबह बड़ी हार्ट हुई थी क्रिटिसिज्म ने, प्रीति जी से पूछा। मैंने प्रीति जी, क्रिटिसिज्म जिसको मिलता हो उससे कैसे डील करना चाहिए। प्रीति जी ने कुछ भी नहीं कहा, एक ही बात कही। उन्होंने कहा कविता जी कमी आप में है। उस वक्त सच में कहूँ प्रीति जी, सॉरी भी कहती हूँ कि उस वक्त मुझे आपकी बात बहुत फील की। मैंने देखा, मैंने अपने मेंटर से पूछा, उन्होंने एकदम से ऐसे कह दिया। फिर मैं लगी सोचने, मैं कहा इसमें कोई ना कोई बात जरूर है। और उस बात को सोचते 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 जब मैंने अपने पर अमल करना शुरू किया, कि मुझे महसूस हो गया कि कमी मेरे में है। क्योंकि मैं स्पिरिचुअली भी वीक थी, मेंटली भी वीक थी, तो फिजिकल भी वीक थी। जैसे जैसे मैंने स्पिरिचुअल हेल्थ पे वर्क करना शुरू किया, तो मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग होती गई, फिर मेरी मेंटल हेल्थ भी ठीक होती गई, और धीरे धीरे मुझे क्रिटिसिज्म से डील करना आया। आज से 5 साल वाली कविता में और आज की कविता में जमीन आसमान का फर्क है। मैं सोचती हूँ तो सोचती हूँ, सच में मैं वही हूँ। इतना पेशेंस, इतना टॉलरेंस मेरे में आया कैसे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, मैं तो बोल भी नहीं सकती थी। ये सब निखिल जी आपकी देन है, सभी मेंटर्स की, कि हमने गोलक एक्सप्रेस जुड़ के भागवत गीता को पढ़ा और उसे अपनी लाइफ में उतारा। उतारने से हमारे अंदर चेंज आया, जिससे हमारा फैमिली बैलेंस, लाइफ का बैलेंस भी ठीक हुआ, और हमारी फैमिली बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही है। आज ही बताऊं कि सभी को पता था कि मेरा सत्संग है, आज निखिल जी आ रहे हैं, सभी मेंटर्स आ रहे हैं, मैंने सभी को कल ही कह दिया था। तो सुबह भाई दूज का भी शोर था, सारा काम बड़े आराम से निपट गया। फिर मदर इन लॉ के किसी रिलेटिव ने आना था, क्यों मेरे पास आए, कहने लगे किसी ने आना है। मैं ऐसे करती हूँ, उनको फोन कर देती हूँ, तो कह देती हूँ कि आप आज नहीं आना, हम दोनों ही आज घर में नहीं है। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि सभी घर वालों ने बड़ा मेरा साथ दिया। तो इसके लिए सब मैं अपने मेंटर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्हों की हमें इस मुकाम तक पढ़ाया। हरी हरि बोल निखिल जी। यही कहूंगी, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु पे, जो गोविंद दियो मिलाए। हरी हरि बोल जी, हरि। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया कविता जी, आपके प्यारे प्यारे चेंजेस। डेफिनेटली सच में डिवोशन में इतनी पावर है, भागवत गीता में इतनी पावर है। हम लोग भी अपने जीवन को जब याद करते हैं ना, जब हम पहले जैसे हुआ करते थे, तो हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि हम वही पर्सन है जो हुआ करते थे। तो अगर आप सच में भागवत गीता की टीचिंग्स को फॉलो करते हो, नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा पे चलते हो, तो सच में भगवान की कृपा से आप इतने बदल जाते हो कि आपको खुद ही विश्वास नहीं होता कि आप क्या हुआ करते थे और क्या आपको भगवान ने बना दिया, है ना। तो भगवान का काम क्या है? सबको जीरो से हीरो बना देना। ऐसी ऐसी क्वालिटीज आ जाती है जो हमने सोची नहीं थी,
सब कुछ होना शुरू हो जाता है। और जहां तक क्रिटिसिज्म या विचलित रहने की बात है ना, सच ये होता है कि बस हमारे पास कुछ अच्छा तो भगवान के बारे में सोचने वाली आदत तो होती नहीं है हमें। तो हम सबको फालतू की दुनियादारी की बातों को बार बार सोचने की आदत पड़ गई होती है, बिकॉज मन तो कुछ सोचेगा ही। अगर भगवत गीता को याद नहीं करोगे, भगवान की लीलाओं को याद नहीं करोगे, भगवान का नाम नहीं जपोगे, जो 99% लोग नहीं करते, तो फिर क्या याद करेंगे? फिर यही आता है दिमाग में, उसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, ऐसा क्यों हो गया, क्या पता वो मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो। यही दुनियादारी। और ऑलरेडी बंदा अशांत होता है मन से, तो जब मन अशांत होता है तो हल्का सा भी कोई कुछ कह देता है तो वो बात ना बहुत ज्यादा चुभ जाती है। ईगोज भी बड़ी होती हैं। जब हम भक्ति करते रहते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ना हम भगवान की दिव्य बातों में बिजी होना शुरू हो जाते हैं। और जब अंदर से हम भगवान की बातों में बिजी हो जाते हैं ना, फिर हमें संसारिक बातें ना बड़ी छोटी लगना शुरू हो जाती है। लगता है ठीक है यार, उसने कह भी दिया तो कौन सी इतनी बड़ी बात है। हाँ, ये एक दिन में तो नहीं होता, बट जैसे कविता जी ने अब 4-5 ईयर्स की एक जर्नी बता रहे हैं, तो एक 4-5 ईयर्स एक सब्सटेंशियल टाइम है। 6 महीने से भी जो डिवोटीज चल रहे हैं ना, वो कुछ प्रतिशत में तो बदलाव अपने अंदर अनुभव कर ही लेते हैं। बट कोई 4-5 साल चल पड़े ना, तो उसको फिर ये वाली फीलिंग आती है कि भाई मैं वो पर्सन हूँ या नहीं हूँ जो मैं कभी हुआ करता था। इतना ज्यादा बदल जाते हो आप भगवत कृपा से। आपको सबको भाई दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कविता जी, आप बहुत प्यारी सेवा कर रहे हो। जहाँ गोलक एक्सप्रेस पहुंचा है उसमें आप सब जैसे प्यारे प्यारे डिवोटीज का ही इसमें साथ है, तभी हम सब कुछ कर पा रहे हैं। और घर घर मंदिर, हर मंदिर का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें आप भी बहुत प्यारा योगदान दे रहे हो। कई बार डिवोटीज की फैमिली मेंबर्स सामने नहीं दिखते, बट वो भी एक सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो भी योगदान दे रहे होते हैं। जैसे आज अभी बताया कि कविता जी ने कि उनकी मदर इन लॉ ने हेल्प किया कि भाई चलो आज तुमने सत्संग कराना है, तो रिलेटिव्स को नहीं मिलते हम, या कुछ भी किसी भी तरह से कोई आपको उस समय विघन नहीं डाल रहा, कोई आपको हेल्प कर देता है ना। वो सब भी अपनी अपनी तरह से सेवा कर रहे हैं, तो हम उनका भी सपोर्ट का जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। बिकॉज जो भी हो पा रहा है उसमें केवल अकेले तो आप नहीं हो, एक तो भगवान की विशेष कृपा है, फिर बाकी डिवोटीज का साथ होता है ना। तो सब डिवोटी जो साथ दे रहे हैं वो कई बार सामने दिखते हैं, और बहुत सारे डिवोटीज ऐसे भी हो जाते हैं जो सामने नहीं दिखते हैं बट सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उन सब का भी आभार। तो कंग्रेचुलेशन कविता जी, आप हमेशा ही ऐसे आगे चलते रहिए। और आप किसको सुनना चाहेंगे सबसे पहले, कविता जी? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। यही कहूंगी कि हम पहले बाह्यमुखी थे, अब अंतर्मुखी हो गए। पहले बाहर की सुनते थे, अब अंदर की सुनना शुरू हो गया। तो इसी कारण हम जो है हर समय खुश रहते हैं, अंदर पीस और फ्रस्ट्रेट अभी भी होते हैं, लेकिन अब हमारे पास रामबन मंत्र है, हरे कृष्णा मंत्र माला उठाते हैं और करना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मा कभी तो छोड़ दो इसको। मैं कहा ये नहीं छूट सकती, अब साथ ही जाएगी। फिर बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। सभी बहुत कोऑपरेट करते हैं। सबसे पहले तो वैसे गीता जी ने कहना था, बहुत एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए, पर कृष्णा जी कहेंगे जम्मू से। उनके बारे में बताऊं निखिल जी, वो रामायण का पाठ करते हैं। तो आज उन्होंने रामायण का पाठ किसी के घर रखा हुआ था। जब मैंने उनको कहा तो वो कहने लगे कविता जी सबसे पहले मेरी टर्न दीजिएगा। उन्होंने पंडितों का आप शुरू करो, तो मैं अपना ना, मेरा सत्संग है तो मैं वो शुरू करके ना काम खत्म करके तो फिर 1 बजे के बाद आपके पास आऊंगी। तो कृष्णा जी के बहुत बहुत आभारी हैं। सुबह उन्होंने वीडियो कॉल चेक कराई, कहने लगे कविता जी डर लग रहा है, एक एग्जाम लग रहा है कि पता नहीं इतना कौन सा एग्जाम देने हम जा रहे हैं। तो मैं कृष्णा जी घबराइए मत, आप निखिल जी से मिलोगे तो आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरी हरी बोल कृष्णा जी। कृष्णा हरी जी, हरी आपको बोल बहुत बहुत जी, हरी हरी शुभकामनाएं। बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सबसे पहले निखिल जी, मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ और वेलकम है आपका इस हमारे सत्संग में, जो हमारे ग्रुप में आए हैं और हमें आपके बड़े अच्छे संतों के दर्शन मिले हैं। तो मैं कृष्णा जी जम्मू से, मेरे को 1 साल हो गया है सत्संग में जुड़े हुए। मैं कुसुम शर्मा के माध्यम से जुड़ी थी, तो इन्होंने मेरे को बताया कि एक सत्संग आता है घर बैठे बिठाए, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने इनको बोला ठीक है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। कविता जी, सुमन जी, गीता खन्ना जी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, कविता जी तो बहुत ही अच्छे तरीके से, जो गीता तो मैं पहले भी पढ़ती थी लेकिन इतना मेरे को समझ में नहीं आता था, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक श्लोक का मीनिंग जब हमें समझाते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब मन में खुशी होती है कि देखो एक घर बैठे बिठाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ती,
अपना जिस दिन भी सत्संग होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमें चलो भगवान का नाम वैसे भी तो लेते थे, लेकिन घर गृहस्थी में थोड़ा भूल जाते हैं। तो जब से हम जुड़े हैं, 1 साल हो गया हमें जुड़े हुए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो टेलीकाउंटर वगैरह दिया हुआ है उसका भी हमें बहुत ही फायदा हुआ। एक दिन मैं गई कहीं बाहर, तो उधर जाम में फंस गए हम, और टेलीकाउंटर था मेरे पास में, तो मैं अपना ना, पहले टेलीकाउंटर नहीं होता था तो ऐसे इधर उधर टाइम निकाल लेते थे, उधर देखो टाइम नहीं पास होता था। अभी टेलीकाउंटर था हमारे पास में, उस दिन मैंने 6000 बार मैंने मंत्र जाप किया। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि अगर आज टेलीकाउंटर नहीं होता हमारे पास, तो मैंने ऐसे ये जो हम श्वास ले रहे हैं 22,600 श्वास लेते हैं हम रोज के, तो हमारे व्यर्थ ही जाते हैं। तो देखो हमें इस सत्संग में जुड़ने से हमें कितना फायदा हुआ है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कविता जी, गीता जी और सुमन जी का। इन्होंने हमें बहुत अच्छे मार्ग पर लगाया है। और सबसे मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ निखिल जी, जो आपने ये मतलब सत्संग जो गोलोक धाम खोला हुआ है, इसमें हमें जो हम अंधेरे में पड़े हुए थे, हम अपने उजाले की तरफ थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं। वैसे तो हम बुद्धू हैं, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन बोलते ना सत्संग ही एक मार्ग है भगवान से मिलने का। बोलते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की जो महिमा है ना, बोलते सत्संग में जब तक नहीं जुड़ता इंसान, तो वो अंधेरे में पड़ा हुआ है। तो भगवान की कृपा के बगैर इंसान सत्संग में जुड़ भी नहीं सकता। तो ये प्रभु की बड़ी कृपा है। और निखिल जी, मैं आपका बहुत, हम आपके आभारी हैं, जो आपने हमें इस अंधेरे के तरफ से निकाल के प्रकाश की ओर ले आए हो। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी बोल। कृष्णा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया और बड़ा अच्छा लगा जान के कि आप एंजॉय कर रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ की जर्नी। और जो टेलीकाउंटर के बारे में आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। और बाद में पता क्या होगा, आपको एक एडिक्शन हो जाएगी आपको टेलीकाउंटर से। जैसे मछली तड़पती है ना, मान लो अगर आप घर से बाहर निकल के जहाँ आपको पता कहीं जाना था और आपका टेलीकाउंटर पीछे छूट गया, तो आप सब कुछ छोड़ के पहले भाग के लेके आओगे। आपको लगेगा कि मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि एक आदत पड़ जाती है ना। जैसे आपने कहा ना, ऐसे ट्रैफिक जैम में भी फंसा हुआ है, वो चिढ़ जाता है, कहता है फ्रस्ट्रेट क्या है यहाँ, ट्रैफिक बहुत है, ये हो गया, धुआं इतना है। ऐसे हम टेलीकाउंटर होता है तो उस चक्कर में 6000 बार आप 50-60 माला हो गई आपकी, तो आप बोलोगे वही जगह पे आपको स्वर्ग लगना शुरू हो जाएगी। चलो ये कहाँ होती है, घर में तो तेरा टाइम ही नहीं मिलता हरि नाम करने का। तो जी जी जाम के चक्कर में आप जाम को भी थैंक यू करना शुरू कर दोगे कि चलो जाम लगा तो मेरा हरि नाम ही हो गया। तो है, तो छोटे छोटे आइडियाज होते हैं ना। बट सत्संग जो आपने रामचरितमानस की छपाई गई बिल्कुल सही। जब तक हम सत्संग में नहीं होते, एक तो हमें समझ ही नहीं आता करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी तभी तो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया ना, ये घर बैठे बैठे सत्संग भाई, ये इतनी विशेष कृपा है। और ये कृपा हो गई है, इसका हमें अब निरादर नहीं करना चाहिए, हमें रेगुलर रहना चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, अपनी लाइफ को थोड़ा मोल्ड कर लेना चाहिए कि हमारे सत्संग मिस ना हो। सत्संग चलते रहेंगे, फिर डिवोटीज की बातें सुनते रहते हो, मेंटर्स को सुनते रहते हो, तो धीरे धीरे कब आप बदलते जाओगे पता ही नहीं चलेगा। और जहां तक आपने बात कही ना कि हम बुद्धू हैं, देखिए भक्ति के जीवन में ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम ये याद रखेंगे हम बुद्धू हैं। बिकॉज जितना हम अपने आप को बुद्धू मानेंगे या ज्ञानी मानेंगे, तुच्छ मानेंगे ना, उतनी ही कृपा हम सब पे बरसती है। बिकॉज भक्ति योग का तत्व ही है कि अगर आप अपने आप को कुछ मानते हो तो भक्ति आपके लिए भी, भगवान कहते भैया तुम कुछ हो, चलो भैया तुम खुद कर लो अपने हिसाब से। पर अगर आप ये समझते हो कि भाई मैं बेवकूफ हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता भगवान, और आप, मैं दीन हूँ, आप दीन के बंधु हो, प्लीज मेरी हेल्प करो, ये वाला भाव जब तक रहेगा उतना ही हम डिवोशन में आगे बढ़ पाएंगे। आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं ही चलते रहिएगा, रुकिएगा मत। हरी हरी बोल, जय श्री राम। हरी हरी बोल। हरी हरी हरि हरि बोल बोल जी। निखिल जी। गीता जी पहले ही बोल पड़े, मैं तो इनके बारे में कहने लगी थी, ये तो हमारे सत्संग की रौनक है, इनके बाद तो हमारा सत्संग अधूरा है। हरी हरि बोल गीता जी। गीता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भी इसमें बहुत योगदान है। कविता जी और रूपाली जी आपकी हमेशा बड़ा अप्रिसिएशन करते रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। निखिल जी, नीतन जी, प्रीति जी, रूपाली जी और कविता जी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। या कविता जी का भी धन्यवाद, क्योंकि हमें सत्संग कराना मिल जाता है। हमें तो सच में बुद्धू थे। मैं तो यही बोलती हूँ, मैं 20 साल भागवत गीता पढ़ी होगी, मैं तो बुद्धू ही थी, पर आपने मेरे को हीरो से जीरो वाक्य ही बना दिया है। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे सत्संग में आए इतना कीमती टाइम निकाल के, तो जितना भी आपका थैंक यू करो, मेरे तो मुंह में वो शब्द ही नहीं है जो हमको आपने सीधे रास्ते लगाया है। हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्णा। मैं गीता खन्ना जम्मू से बोल रही हूँ। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं 2018 को गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ना ही मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जम्मू में रहते हुए संडे टू संडे फिजिकल सत्संग जाया करती थी। तो मेरे को बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। पहले तो मैं बड़ी बुक्स पढ़ती थी, जो प्रीति जी सत्संग करवाते थे वो मैंने स्टोरी पढ़ी होती थी, तो मेरे को बड़ा ही आनंद आता था जब प्रीति जी के मुख से मैं सुनती थी। तो मैं 2018 में जब बहरीन गई, तो मेरी छोटी बहू रानी विशाली जी वो जुड़े हुए थे 2017 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ। मैं 11 जून को पहुंची और 12 जून को सुबह ही मेरे को मेरी बहू रानी ने बोला, मम्मी जी आप भागवत गीता पढ़ोगे, मेरी फ्रेंड रूपाली जी करवाते हैं। मैं क्या हाँ। एकदम देखो, मैं 9 बजे उधर के 9 बजे थे, इधर के 12, तो मैंने सत्संग सुना, मेरे को इतना अच्छा लगा, कहने की बात ही नहीं। तो देखो बाहरले मुल्क में जाके हफ्ते के मेरे को 4 दिन सत्संग मिलता रहा, और निखिल जी के साथ भी मेरे को उसने ज्वाइन करा दिया था, पाली जी के साथ भी करवा दिया। ये मेरा बहुत बढ़िया डिवाइन एक्सपीरियंस है, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं जुड़ गई। अगर मेरा टाइम ना होता उधर जाने का, तो शायद मैं ना भी जुड़ती। इधर पता नहीं मेरा कब टाइम आता, क्या कब मैं किसी से गोलोक एक्स वाले परिवार वाले से किसी से मिलती, तो मेरे को पता चलता। तो भागवत गीता पढ़ के मेरे को मतलब ध्यान करके मेरे को बहुत कुछ पता लगा। जैसे कि पहले तो मैंने यही सुना भी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जो कि हम शरीर संवारने में लगे रहते थे, पता ही नहीं था। पहले बचपन तो खेल कूद में गवा दिया। तो भी पढ़े लिखे थोड़ा बहुत जितना भी पंजाब में बड़ी कम तब पढ़ाई थी, स्कूल नहीं थे, तो 10th ही बड़ी थी। तो मैं यही समझती भी मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो बुद्धू ही हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगी। जैसे ही रूपाली जी ने मेरे को पढ़ाया, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। भी मेरे को तो पता ही नहीं था, जैसे कर्मों के बारे में, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो, और 3 गुणों के बारे में, उसमें मैं बड़ा ही ज्यादा मेरे को होता था ये क्या भागवत गीता बोल रही है, अभी एक दूसरे पर गुण हावी हो जाते हैं। ये मेरे को पता नहीं चलता था। देखो 18-20 साल में भागवत गीता पढ़ी होगी, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। जब मेरे को ये पता लगा गुणों के बारे में, तो मेरे को बहुत ज्यादा क्लियरिटी हुई, और मेरा गुस्सा बहुत कम हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे व्रत भी मैं रखती थी काशी के काफी देर से, लेकिन ये पता लगा खाना तो मैं भी एक टाइम ही खाती थी परिवार वगैरह, लेकिन पाठ पूजा बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं था। किसी भी टाइम पे बुक्स पढ़ ले, नहीं तो नहीं। तो ये पता चला भोग लगाना है, भोग लगा के प्रसाद खाना है, और क्षमा करना सीखना है, प्रेजेंट रहना सीखना है, प्रेजेंट में ही मतलब आनंद लेना है, परफेक्ट मतलब पास्ट और परफेक्ट में नहीं सोचना है, क्योंकि हम पीछे के बारे में बहुत सोचते हैं, जो आगे आने वाला समय है उसके बारे में बहुत सोचते थे। लेकिन अब ये भी पता चला, रूपाली जी ने ऐसे में एक दिन बात की थी, तो रूपाली जी कहते गीता जी आप पीछा अगला सब छोड़ो, अब प्रेजेंट में आनंद लो, जो आपके हाथ में टाइम है ना उसका आनंद लो। तो वो भी मन को मेरे बहुत बात लगी अच्छी, तो मेरे को बहुत आनंद आया। तो इतना फ्री टाइम होता था वहां मेरे पास, मैंने जब वीडियो देखनी सुननी, और मैंने हैरान भी होना भी कैसे इतनी पूरी भागवत गीता की वीडियो बन गई थी। तो दोहे, लाइफ के फंडे सब मैंने सुनने, बहुत आनंद आता था। फिर मेरे को ये पता लगा भी देखो भागवत गीता मतलब रीडिंग करने का तो मेरे को नहीं कुछ भी पता चला, लेकिन ध्यान करने का कितना कितना कुछ मेरे को पता चला, और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से ये सब कुछ मेरे को पता चला। और ये देखो गोलोक एक्सप्रेस की विशेषताएं कितनी है। हम घर बैठे बिठाए सत्संग करते सुनते, कहीं जाना नहीं पड़ता, तैयार नहीं होना पड़ता, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ता। हम घर बैठे बिठाए इतने ब्लेस्ड है। मैं तो अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझती हूँ कि जो मेरा इतना अच्छे लोगों का संग मिला है। तो ऐसा संग वो कोई बिरले को ही मिलता है। जैसे भागवत गीता में कहा है, बिरले ही कोई भगवान के धाम पहुंचता। चलते तो हम सब चल रहे हैं, लेकिन कोई बिरला ही। ऐसे ही हमें घर बैठे उठाए सत्संग मिला है, तो हमें मतलब
इसमें एंजॉय करना है, एंजॉय करते रहना है और रेगुलर सत्संग करना है। और मिथ भी बहुत टूटे हैं, जैसे कहते हैं हम भी देखते थे सासू माँ या कोई बड़े जो है बुजुर्ग माला करते हैं, हम भी सोचते थे भी यही माला करते हैं, जे अब हम भी आएंगे वहां तो तभी करेंगे, लेकिन नहीं, ये भी मिथ मेरा टूटा भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो इसलिए गोलोक एक्सप्रेस मुझे बहुत ही पसंद है, गोलोक एक्सप्रेस का हिस्सा बन के मेरे को आनंद ही आनंद है, हमेशा आनंद में रहती हूँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, ना शास्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना किसी जुक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल केवल प्रभु की कृपा शक्ति थे। घर घर मंदिर, हर हर मंदिर, जे निखिल जी का विजन नहीं है, ये हम सबका विजन है। हमने भी घर घर मंदिर, हर मन मंदिर बनाना है। मैंने भी 5-6 रोटी जोड़े हैं, वो प्रभु की कृपा से, नहीं तो मेरे में तो कोई भी खासियत नहीं है मैं कर सकूं, ये सब प्रभु की कृपा है। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी। थैंक यू गीता जी, आपका जोश ऐसे ही बढ़ता रहे, बहुत प्यारी डिवोटी हो, बड़े अच्छे भाव आपके अंदर आ गए हैं। यही आपका गोलोक एक्सप्रेस के लिए चढ़ावा है ना, आप कह रहे हो चढ़ावा नहीं, चढ़ावा यहाँ ये चढ़ाना पड़ता है, पहले खुद बदलो और फिर सीखो और सिखाओ और रेगुलर रहो, यही हमारी दक्षिणा है, यही चढ़ावा है कि आप सीखो। मुझे बुरा तब लगता है जो डिवोटीज को इतना आसान सत्संग मिल जाता है, फिर उसमें भी रेगुलर नहीं रह पाते वो, देखिए उससे फिर वो ज्यादा हो जाता है ना। इतनी सरलता से अगर आपको मिल रहा हो, रेगुलर करना क्या है, बस बटन ऑन करना होता है और थोड़ा सा अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना होता है। नहीं तो संसार में तो ये काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। लोगों को लगता है ना घर के काम ही, बट वो तो कभी खत्म नहीं होंगे। बट ये थोड़ी है इसका मतलब कि हम काम करने करने में इतना, असली काम हमारा भक्ति करना है, बिकॉज इसलिए तो हमें मनुष्य योनि मिली है। तो ना हमें ट्रैवलिंग टाइम पड़ रहा है, ना हमें कहीं इधर उधर जाना है, ये तो बहुत सिंपल है कि 1 आवर का अपना एक टाइम निकालना होता है, 1 आवर का, उतना हम निकालते रहे। यही आप लोगों की बेसिकली थैंकफुलनेस रहेगी गोलोक एक्सप्रेस के लिए। और आप चलते रहोगे ना तो फिर आप प्यारे प्यारे अनुभव विद टाइम पाते हो। और जो चीजें समझ नहीं भी आती, जैसे गीता जी ने कहा, जब हम डिवोटीज के साथ में सिंपल भाषा में सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ कभी ना कभी समझ आता है। देखो भगवान के बारे में सारा तो आज तक कोई ना जान पाया है ना जान पाएगा, कोई नहीं जान पाया ना जान सकता है, बिकॉज भगवान हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, देखिए हम सीमित है बहुत। लेकिन उनकी कृपा से अगर हम सत्संग लगाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा 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 जो है हमारे ज्ञान में एडिशन हो जाती है। और ज्यादा जरूरी है कि हमारे भावों में एडिशन होती है, इंप्रूवमेंट होती है। जो हमारे भाव नहीं थे ना, पहले हम सब लोग फॉर्मेलिटी वाली भक्ति करते थे, पूजा पाठ धार्मिक होते हैं ना, वो भाव नहीं आप जागृत होते हैं। आप गीता जी को सुनता हूँ मैं या बाकी लोगों के, तो ऐसा लगता है कि आप सबके अंदर भाव आ रहे हैं ईश्वर को, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। थैंक यू सो मच गीता जी, और बहुत अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हो कविता जी को भी इस बैच में, उसके लिए भी आपका थैंक यू। हरी हरी बोल जी। जैसे मेरी सिस्टर संतोष जी है ना, ये पहले पहले कहने लगी मेरे को तो समझ नहीं आता गीता जी, मैं कोई बात नहीं, मैं तेरे को दोबारा वो वाली श्लोक कराऊंगी, अब चलते रहना है, नित्य निरंतर चलेगी तो आपको समझ आएगा। तो उसने ऐसा ही किया, आज वो इतना अच्छा कर रहे हैं, कहने की बात नहीं, पहले बोल नहीं सकते थे, मैं कोई बात नहीं, मैं बोलने को भी नहीं बोलूंगी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल जी, हरी 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 बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच गीता जी, ऐसे ही आप चलते रहिए। हरी हरी बोल सुन के बहुत आनंद आया। बहुत हरी बहुत बोल। धन्यवाद गीता जी आपका। नेक्स्ट डिवोटी है सुषमा जी, जम्मू से। 2 साल हो गए निखिल जी वो जुड़े, इनको जुड़े हुए। ये वो डिवोटीज है जो कहते हैं कविता जी मेरे को अपने माला सिखाई है, मैं बाकियों के लिए तो प्रेयर करती, उनके लिए माला करती, क्योंकि अपने लिए मैं कुछ नहीं भगवान से मांगती, ना ही मैं अपने लिए भगवान से प्रेयर करती हूँ। क्योंकि यदि मैंने प्रेयर की तो भगवान ने मुझे दुख की जगह सुख दे देने, तो सुख दे दिए तो यहाँ पे सुख भोगी तो वहां पे जाके दुख भोगने पड़ेंगे। तो कहने लगे एक दिन कि मैं दुख यहीं पे भोग के जाऊंगी, बाकी सुख वहां पे भोगूंगी। हरी हरी बोल जी सुषमा जी। सुषमा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरि हरि बोल। मैं सुषमा चाड़क जम्मू से। मेरे 2 बेटे हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है। मैं कविता जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुलाई 2020 को गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी। पहले कविता जी ने मुझे बोला कि मैं भगवत गीता पढ़ाती हूँ, तो मैंने कुछ नहीं बोली आगे से। तो फिर एक बार कोरोना काल था, तब जुलाई में कविता जी का फोन आया कि सुषमा जी आप सत्संग ज्वाइन करोगे। तो मैंने बोला कि मेरे बेटे की क्लास है। तो उन्होंने बोला कि बेटा कब फ्री होता है। तो मैंने बेटे से पूछा, तो बेटे ने बोला मम्मा 12:10 से 1:10 तक मैं फ्री होता। तो मैंने कविता जी को बोला कि मैं 12:10 पे बेटा फ्री होता है। तो कविता जी ने 12:10 पे ही लिंक भेजा और मेरा सत्संग शुरू हो गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं
घर से बाहर नहीं निकलती थी, मतलब घर पे ही रहती थी, तो मुझे घर पे ही सत्संग मिला। ये मेरे खुशकिस्मती है जो मैं घर पे बैठ के सत्संग सुन रही हूँ और कर रही हूँ। तो मैं भगवान का नाम तो पहले भी लेती थी, पूजा पाठ भी करती थी, लेकिन भगवत गीता भी मैं पढ़ती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया असली भगवत गीता क्या है। ये मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के ही सीखा है। मतलब भगवान का नाम लेती थी, एकादशी का व्रत भी करती थी, लेकिन मैंने माला कभी नहीं की। मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के मैंने माला करना शुरू की। ज्यादा माला नहीं कर पाती, मुझे सर्वाइकल है। मैंने 8 माला का संकल्प लिया हुआ था, तो मैं 8 माला भी बड़ी मुश्किल से करती थी। फिर लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान मेरे मतलब थोड़ी देर पहले मेरे हाथ में इतनी दर्द होगी, मेरी कलाई में इतनी दर्द होगी कि मैं मतलब माला 8 नहीं कर पाती, तो मेरा संकल्प तो टूट रहा था। फिर मैंने ना, कविता जी ने मुझे टेलीकाउंटर दिया हुआ था, लेकिन मैंने टेलीकाउंटर को कभी यूज नहीं किया। जब मेरे हाथ मतलब जब मैं माला नहीं पकड़ पाई तो मैंने टेलीकाउंटर को निकाला, और तब से लेकर मेरे हाथ से टेलीकाउंटर नहीं छूटा, और मैं टेलीकाउंटर के बगैर रह भी नहीं सकती। अब मैं 16 माला का संकल्प है, लेकिन मैं मतलब सब बड़ी याद करती हूँ। और जब एकादशी का व्रत होता है तब मैं 51 माला करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि भगवान के नाम में बहुत ताकत है। भगवान का नाम हमें अंदर से मजबूत बनाता है और शुद्ध भी बनाता है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का बस यही मंत्र का जाप करती हूँ, और बस मैं प्रॉब्लम से निकल भी जाती हूँ, और भगवान पे मेरा विश्वास मजबूत हो जाता है, और मेरे भगवान पे श्रद्धा भी बढ़ जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर। तो जब मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ आया, तो फिर सबसे पहले मैंने अपनी बहन को जोड़ा, मैंने अपने बड़े भाई को जोड़ा है, फिर बहन ने अपनी देवरानी को जोड़ा है, तो मैंने अपनी 2 नंदों को जोड़ा हुआ है, मैंने अपनी मासी की बेटी को जोड़ा है, मामे की बेटी को जोड़ा हुआ है, मैंने अपने छोटे भाई की बीबी को जोड़ा हुआ है, और मैंने छोटे भाई की छोटी बेटी है, वो 8th क्लास में है, उसको भी जोड़ा हुआ मैंने। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे जीवन में बदलाव आया, तो सबके जीवन में ऐसे ही बदलाव आए, और उनको भी ऐसे, जैसे मुझे अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगे। मुझे सब यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जहाँ पे अप्रिसिएशन बहुत मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि जहाँ पे सबको सुना जाता है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबसे यही कहूंगी, अगर किसी ने भगवत गीता पढ़नी है, अच्छी तरह से समझना है, तो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के देखो। जहाँ पे इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको माँ पकड़ पकड़ के चलाती है, तो उसी तरीके से हमें एक एक शब्द यहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस में समझाया जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है, और मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। दिल से कविता जी को भी थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे जोड़ा है। अंत में यही है, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, वो दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। जय श्री राधे कृष्णा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया आपको सुन के सुषमा जी, और ये भाव बहुत अच्छे हैं आपके कि आपको ये लगता है कि भाई जैसे मुझे आनंद मिल रहा है, क्यों ना बाकी सब लोग भी इस आनंद को प्राप्त करें। यही सोच के गोलोक एक्सप्रेस बना, क्योंकि मेरी लाइफ तो पहले ही चेंज हो गई थी। अगर मैं ये सोचता कि मुझे आनंद मिल रहा है तो मैं अपने तक ही रख लूं, तो फिर गोलोक एक्सप्रेस बनता है। तो मैंने भी यही सोचा कि सब लोग गलत डायरेक्शन में है, अगर सबको भगवान का साथ मिल जाए, भगवत गीता का ज्ञान मिल जाए, तो सब लोगों की लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। हमारी बुरी आदतें छूट सकती है, हम शांत रह सकते हैं, हम लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं। और इसलिए कि फैमिली एंड फ्रेंडली मॉडल है, जैसे आपने बताया आपके ब्रदर को जोड़ा या और रिलेटिव्स को जोड़ा, यही तो हुआ स्टार्टिंग में। मेरा भी कोई इंटेंशन कोई ऐसा थोड़ी था। हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था कभी एक संस्था बनेगी, हजारों लाखों लोग जुड़ जाएंगे। मेरी इंटेंशन बस उतनी थी जितनी आपकी इंटेंशन थी ना, कि अच्छा लग रहा है, क्यों ना मेरी और कुछ फैमिली मेंबर्स भी जुड़ जाए, उनको भी अच्छा लगेगा। बस मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था। वो करते 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 कारवा बढ़ता गया। बट ये भाव जरूर होना चाहिए, बिकॉज यही भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मेरा जो ज्ञान है जो उसको आगे भक्तों में बांटेगा, उसको मैं शुद्ध भक्ति की गारंटी देता हूँ। आप लोगों को तो बस जो अपने एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करते रहने। और देखिए, सब लोग समाज में परेशान ही है, शायद ही कोई विरला मिलेगा आपको जो थोड़ा सुखी होगा, अदरवाइज कोई ना कोई परेशान है। बच्चा स्कूल को लेके परेशान है, ये कॉलेज वाले हैं वो कॉलेज की पढ़ाई को लेके परेशान है, बाकी जो जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है वो नौकरी नहीं मिल रही है उसको लेके परेशान है, किसी की शादी नहीं हो रही वो उसको लेके परेशान है, और किसकी शादी हो गई है
तो वो शादी को लेके परेशान है, उसका बेबी नहीं हो रहा वो उसको लेके परेशान है, किसी की बेटा नहीं हो रहा वो उसको लेके परेशान है, और किसी के बच्चे हो गए लेकिन वो परेशान बहुत ज्यादा करते हैं तो इस चीज को लेके परेशान है। तो हर बंदा ही परेशान है, अगर किसी के साथ बैठोगे तो हर बंदे को ये लगता है कि मेरे जीवन के दुख बहुत ज्यादा है। तो सब लोग उलझे हुए हैं माया में, है ना। तो आप सबको विशेष कृपा हो रही है भगवान की, क्योंकि आपको सत्संग मिल रहे हैं, रेगुलर सत्संग में रहिए, और जैसे आप कर रहे हो दूसरों को भी हेल्प करने की कोशिश कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए भगवान के रास्ते में चलने के लिए, क्योंकि यही सच्चा रास्ता है। कब हमने शरीर छोड़ देना है किसी को भी नहीं पता होता। ये जो चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं ना, यही हमारे साथ जानी है। ये जो सत्संग कर रहे हैं, ये माला कर रहे हैं, है ना, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, ये हमारा डिवाइन अकाउंट है, इसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। तो जहां संसारिक लोग पैसा इकट्ठे करने का लालच करते हैं, हम सबको हरि नाम का धन इकट्ठा करना, सेवा, सत्संग साधना, ये सब पे ध्यान देना चाहिए ज्यादा। और जहां तक रिक्वायरमेंट है वो तो भगवान हमारी ऐसे पूरी कर ही रहे हैं। बेस्ट विशेष सुषमा जी, आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही चलते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी आपका। निखिल जी, ये वो डिवोटी हैं जो बड़ी शाई फील करते थे, कहते थे कविता जी रिव्यूज नहीं लेना, बाकी जो मर्जी करो। फिर एक दिन इन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, कविता जी आप मुझे श्लोक पढ़ने की सेवा दीजिए। फिर श्लोक पढ़ना शुरू किया, आज देखिए कितना अच्छी तरह से बोल रहे हैं। और इनमें एक जुनून है, कहते हैं कविता जी मैं जहां भी जाऊंगी ना, वहां मैं लोगों को जोड़ के आऊंगी कि मेरा भी सपना यही हो गया है, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। तो नेक्स्ट डिवोटी है कंचन जी जलंधर से, इन्हें आई थिंक 1.25 मैंने साल हो आपके गया ब्रदर जुड़े से हुए। बात की थी, आपके ब्रदर आर्मी में है ना? आर्मी में तो नहीं है आपके ब्रदर? सुषमा चारक, चारक है आगे आपका सरनेम? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। नहीं वो मर्चेंट अरे नेवी में, जी मर्चेंट नेवी। हाँ, एक आर्मी में, मर्चेंट नेवी में। एक रोशन जी के सत्संग में आते हैं शायद वो। हाँ नहीं, वो मर्चेंट नेवी में है। रोशन जी वाले सत्संग ग्रुप में आते हैं वो 8 बजे शाम को, रात 8 बजे, हाँ जी 8 बजे पहले आते हैं, लेकिन वो मर्चेंट नेवी आर्मी में नहीं है। मर्चेंट नेवी में होंगे, यस। क्योंकि हाँ लास्ट जी वीक में गया था वहां ना, तब उन्होंने कहा था मैं सुषमा जी का ब्रदर हूँ, तब मुझे अभी एकदम क्लिक किया आपके ब्रदर होंगे, वो मर्चेंट नेवी में थे वो। तो बहुत अच्छी से बात कर वो रहे हो, अभी ठीक थोड़े मतलब, हाँ जी थैंक चलिए, यू। हरी बोल। संतोष जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं कंचन जलंधर से बोल रही हूँ। तो मैं सुमन जी की तरफ से जुड़ी हूँ। 1.25 साल हो गया मेरे को जुड़े हुए। भगवान की बहुत अच्छी कृपा हुई है मेरे पास, जो भगवान ने हमें अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है। हर वक्त हम भगवान से ही यही प्रार्थना करते हैं, भगवान जी हमें अपनी शरण में रखिए। जब भी भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं, जो हमारे अच्छे किस्मत में लिखा था, हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम वो लोग धाम में जुड़ेंगे। भगवान की ऐसी कृपा होगी। सुमन जी ने हमें वो मंदिर में मिले, उन्होंने कहा आप जुड़ेंगे? मैं क्या, कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगे। तो वो हमारे घर आकर हमें सब कुछ दे गए, माला दे गए, बुक दे गए, जिससे हम आपकी चरणों से जुड़ गए हैं। निखिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आपने इतने लोगों को अपने साथ प्यार से जोड़ा है, अपना प्यार दिया है। तो हम तो भगवान के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हे भगवान, ये काम नहीं मिलता और सब कुछ मिल जाता है। भक्ति की लाइन मिलनी बहुत ही मुश्किल है। जो भी भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है उसके लिए बहुत 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 समस्या आ जाती हैं। कोई कुछ किसी किस्म की, कोई किसी किस्म की। फिर भी जब भी कोई हमें ऐसी कोई समस्या लगती है तो हम माला लेके बैठते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, वो सभी दूर कर देते हैं। इसीलिए हम आपका बहुत बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हम इस लाइन में जुड़ गए हैं, हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, जो कि भगवान सबका भला करते हैं, हमारा भी करेंगे। तो हम सबके आभारी हैं। हम तो सुमन जी के इतने धन्यवादी हैं कि कुछ कह नहीं सकते, जिन्होंने हमें ऐसे भगवान के साथ, कर तो कुछ नहीं सकते, हमें कुछ आता नहीं, हम तो क्या है, पागल है, मूर्ख है, कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। हमें
उन्होंने ऐसा सबक दिया है कि हम उनको भूल नहीं सकते। हर वक्त हम उनका यही करते हैं कि हमें उन्होंने भगवान के साथ जोड़ दिया है, निखिल जी के साथ जोड़ दिया है, गोलोक के नाम से जोड़ दिया है। कभी तो भगवान हमारी भी सुनेगा, हमें भी अपनी शरण में लेगा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। कंचन जी, आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भगवान ने आपको शरण में ले लिया है, क्योंकि कलयुग में घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल जाना ये भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे नहीं मिलता ये साथ ना, भगवान की शरण में ही हो आप। बाकी देखो, स्ट्रगल्स की बात है, जो कष्टों की बात है, ये है तो संसार दुखाले ही। कुछ ना कुछ तो हम सबके जीवन में चलता ही रहेगा, लेकिन अब भक्ति का सहारा है, हरि नाम है हमारे पास, सत्संग है, भक्तों का साथ है, शास्त्र है, तो इसका सहारा मत छोड़ो। और जब डिवोशन चलती रहेगी तो फिर भगवान स्ट्रेंथ भी देते हैं और डिफिकल्ट टाइम से निकलने की, है ना। खूब आगे बढ़िए। जो सुमन जी ने आपको मोटिवेट किया, आई एम श्योर आपको भी आने वाले समय में मौके मिलेंगे जहां आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। थैंक यू कंचन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल, हरी हरी हरी। बोल। धन्यवाद कंचन जी आपका। अब नेक्स्ट डिवोटी है कुसुम जी, जम्मू से। इन्हें 2 साल हो गए हैं जुड़े हुए। हरी बोल कुसुम जी, कुसुम आपको भी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी Thank you, कुसुम। हरी बोल कुसुम जी, बात कीजिए। हरी हरी बोल जी। हाँ जी कुसुम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बात कीजिए। हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। निखिल जी, आप हमारे सत्संग और हमें बहुत अच्छा कविता लगा। जी, अपना ना कॉल म्यूट कर लीजिए। एक मिनट कविता जी, कॉल म्यूट कीजिए। आप दोनों की इको हो रही है आवाज, है ना। अब बात कीजिए कुसुम जी। हरी बोल। कुसुम जी, आप बात की कर सकते हो अभी। हरी बोल। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासवादी भक्त वृंदावन। हरी हरी बोल जी। निखिल जी, आपके दर्शन करके हम बहुत ही धन्य हो गए और आप हमारे सत्संग में आए और हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज पहली बार आपके दर्शन किए हैं, जो कि गीता जी और कविता जी के माध्यम से हम ये सत्संग में जुड़े हैं। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे सत्मार्ग पे ले आए हैं। शायद जीवन में हमारे में अंधेरा ही अंधेरा था और हम उजाले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस सत्संग में जुड़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी इसमें दुनिया में, और हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, शायद हम धीरे धीरे भगवान जी हमें अपनी तरफ ले जा रहे हैं। तो आपके सत्संग से जुड़ने के बाद हमें बहुत ही हमें चेंजिंग आए हैं। जैसे घर बैठे जब हम सत्संग सुनते हैं, ना कहीं जाने की जरूरत, ना मंदिर जाने की जरूरत, और जितनी बातें हम सत्संग में अभी सीखी हैं, शायद इतनी बातें हमारी इतनी एज भी हो गई, हमें इतना नहीं पता था। और हमें बहुत ही कुछ कविता जी और गीता जी ने, इन्होंने बहुत ही, सुमन जी, ये बहुत ही अच्छी तरह से हमें सत्संग में इन्होंने हमें हर बात समझाई है। और धीरे धीरे जैसे कि एक सीढ़ी होती है, हम फर्स्ट सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें पूरी मंजिल तक जाना होता है, पूरे शत तक। तो अभी हमारी जो फर्स्ट सीढ़ी है, तो ऐसा हमें लगता है कि हम फर्स्ट सीढ़ी तक पहुंच गए हैं। इस सत्संग जुड़ने के बाद हमारे घर में जो, जैसे मैं सत्संग भी सुनती हूँ, तो मेरे बच्चे जैसे घर में अगर कोई भी चीज या कोई भी शोर मचाते हैं, तो वो, मैं कहती हूँ बच्चा सत्संग आ रहा है बेटा, तो वो चुप हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे घर में भी सुख शांति, और जो हमारे मन में, चाहे घर में हमें कितना भी कभी कभी गुस्सा या कोई भी बात में हम हो जाता था, तो उससे भी घर में भी शांति है। और बच्चे भी बड़े प्रेम पूर्वक से जो सत्संग सुनते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है हमें सत्संग सुन के। और जो आपकी वीडियो है वो भी मैं बड़ी सुनती हूँ। और जैसे कि ये गीता भी थी, गीता का हम जब सुनते थे या डेली घर में पढ़ते थे, हमें इतना नहीं पता था, बस हमने पढ़ के छोड़ दी, पढ़ के छोड़ दी। और ये जो इन्होंने हमें बुक दी, वो टेलीकाउंटर दिया, उसके बाद हमें लेने के बाद हमें उससे बहुत ही कुछ सीखने को मिला। और हमें पता चला कि इस गीता में क्या क्या है। और हमें जो इतनी बातें हमने, कविता जी जब बड़े ही
हमें सत्संग में बड़े अच्छे ढंग से समझाती हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हम में भी कुछ है, मगर हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल ऐसे बुद्धू हैं, मगर फिर भी हमें लग रहा है नहीं हम भी हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं। चलो अगर 10% है, 10% में से 1% भी हमें एक सत्संग से अगर असर हो जाता है तो हम सोचते हैं हम बड़े ही खुशनसीब हैं। तो ऐसे ही मैं क्या, और इन्होंने हमें माला भी दी, वो टेलीकाउंटर। हम धीरे धीरे, अभी मुझे माला करना भी नहीं आती थी, सत्संग से पहले मैं माला नहीं करती थी, पूजा पाठ तो करते थे, मगर धीरे धीरे अब हमने माला करना भी सीख ली है। सुबह शाम हम माला भी करते हैं। वो जो सब कुछ इन्होंने हमें बुक पढ़ने के लिए दी, तो मैं इनकी बहुत बहुत ही आभारी हूँ, जो घर बैठे हमें ना कहीं जाने की जरूरत, ना किसी से कुछ मांगने की जरूरत, ये हमें कहाँ जाना है जहाँ कुछ दो, हमें वहां चढ़ावा चढ़ाना है जहाँ कुछ, मगर घर बैठे एक सत्संग जो हमें मिल रहा है, उससे बढ़ के और क्या हो सकता है हमारे जीवन में। तो ये तो हो सकता है हमारे जीवन में एक उजाले की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही सत्संग सुनते रहेंगे धीरे, और कविता जी हमें ये ऐसे ही बड़े प्रेम से बड़े जब वो हमें समझाते हैं, तो हमें, अगर हमें कोई कभी घर में कोई किसी तरह का गुस्सा या कुछ भी हो जाए, तो हमारा मन शांत हो जाता है उनकी बातें भी सुन के, और बहुत ही अच्छा लगता है। निखिल जी, आपका सत्संग हमारे जीवन में जो अभी बहुत ही बदलाव आए हैं इस सत्संग सुनने के बाद। तो मैं कुसुम शर्मा जम्मू से हूँ। तो हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी। कुसुम जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया और अच्छा लगा जान के कि आप इंजॉय कर रहे हो अपनी जर्नी विद गोलोक एक्सप्रेस। बस ऐसे ही चलते रहना है, और आप ये रियलाइज कर रहे हो कि भाई घर बैठे बैठे सत्संग मिलना कोई मजाक नहीं होता, ही बड़ा रेयर है। इससे आसान क्या करेंगे भगवान हम सबके लिए, इतना आसान तरीका बना दिया है। अब अगर हम अब भी आलस करें तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें डिवोशन करते रहना है, और सबका एक दूसरे को सुनते रहेंगे ना, तो मोटिवेशन बहुत मिलती है। कभी किसी के, कभी कविता जी के कोई समझाने के तरीके से हेल्प हो जाएगी, कभी ग्रुप में कोई डिवोटी कोई प्यारा एक्सपीरियंस सुना देगा जिसको सुन के जोश आ जाएगा। और कहीं ना कहीं एज ह्यूमन बीइंग ना, हमारे अंदर एक डिजायर होती है, थोड़ा सोशल लाइफ भी चाहते हैं हम लोग, हम थोड़ा कहीं जहां हम बातचीत कर सकें। पर संसार में रेयर ही कोई जगह होती है जहां पे ना क्रिटिसिज्म ना हो। नहीं तो आप कहीं भी जाओगे ना, कोई मुंह के सामने आपके बड़े अच्छे बनेंगे, पीछे से कोई चुगली कर देता है, फिर हर्ट हो जाते हैं हम। तो बिकॉज ये डिवोटीज का साथ है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कोई थोड़ा भी अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। हर एक इंसान क्या चाहता है, उसकी डिजायर क्या होती है कि उसके बारे में कोई अच्छा बोले, उससे मीठी तरह से कोई बात करे। तो उससे भी हमने देखा है कि पिछले 10-12 सालों से जब से हम ये पढ़ा रहे हैं ना, लोगों को गाइड कर रहे हैं, कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब उनके अंदर छोटी छोटी क्वालिटीज को निखारा जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो वो लोग, जो लोग बिल्कुल ही बात ही नहीं कर पाते थे, जैसे कविता जी खुद ही कह रहे हैं, वो अच्छे वक्ता बन जाते हैं, अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं। और केवल खाली सत्संग में नहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता, फिर उनकी पूरी लाइफ में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हर एक चीज में। तो ऐसी आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बनिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद कुसुम जी। नेक्स्ट है नीलम जी जम्मू से, इन्हें 1.25 साल हो गया जुड़े हुए। जी नीलम जी, हाँ आपको जी, बहुत बहुत हरी हरी शुभकामनाएं। बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। पहले तो आपको भैया दूज की मुबारक, और दूसरा आप हमारे ग्रुप में आए उसके लिए आपको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरी हरी बोल भैया। मैं नीलम मनहास जम्मू से, तो मैं अपनी यात्रा शेयर, आध्यात्मिक यात्रा शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, तो जम्मू में ही रहती थी। तो मेरे हस्बैंड थे, वो दिल्ली पुलिस में थे, तो फिर मैं भी उनके साथ दिल्ली में ही रहने लगी। तो फिर मानो उनकी 2017 में डेथ हो गई, तो मानो हम पे वो कोई पहाड़ी टूट पड़ा। तो फिर मैं जम्मू आ गई, तो मुझे भगवान कृष्णा से जुड़ना था, तो भगवान ही मुझे यहाँ ले आए। तो बोले, फिर ऐसे ही मैं 2 मार्च 2020 में गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ी गीता खन्ना के माध्यम से। तो उन्होंने मुझे 12 बजे वाले ग्रुप में जोड़ा, जो कविता जी पढ़ाते थे। ये भगवत गीता तो हम पढ़ते थे, समझते थे, तो भगवत गीता क्या है, तो इससे क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो भगवत गीता ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया भैया, मैं क्या बताऊं। तो ऐसे ही मैं पार्क में वॉक कर रही थी, तो गीता जी
वॉक कर रही थी तो गीता जी भी वहां पे वॉक कर रहे थे, तो इन्होंने फोन पे आपका सत्संग लगाया था। तो मैंने पूछा दीदी ये क्या सुन रहे हो? तो गीता जी ने बोला मैं भगवत गीता सुन रही हूँ। तो क्या आपको सुननी है? तो मैंने भी कहा हाँ। मैंने कहा फोन पे सुन रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ, अगर आपको सुननी है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, तो आप भी सुनना। तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने लिंक भेजा, तो तब से मैं सुन रही हूँ, पढ़कर बहुत आनंद आता है। भगवत गीता से जुड़कर तो मेरा जीवन ही बदल गया। तो पहले मैं क्या थी, अब मैं क्या हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको भैया। तो पहले मेरे में इतना गुस्सा आता कि मैं कोई बात भी करती तो गुस्से से। अब वो सब छूटा। तो भक्ति का भी पता चला कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी है। भक्ति पहले भी करते थे, जोत जला दी, धूप बस जला दिया तो हो गई भक्ति। भगवान से कुछ मांगा तो ऐसे ही भक्ति। तो जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ, अब पता चला कि भक्ति क्या है। मांगना नहीं भगवान से, तो बस मांगना नहीं है, वो अपने आप ही हमें देंगे। तो कर्म करने हैं तो फल भगवान देंगे। तो ये घर बैठे सत्संग मिलना ये कोई आसान बात नहीं है। ना तैयार होना, ना चढ़ावा चढ़ाना, ना टाइम बर्बाद करना। तो ऐसा सत्संग किसी भाग्य वाले को मिलता है। इससे ये पता चला कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। पहले हम शरीर को ही सब कुछ मानते थे, अब पता चला कि हम एक आत्मा है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, मन को कंट्रोल करना है। तो मन ही कंट्रोल होगा तो सब काम होंगे। भगवत गीता से पता चला दुख सुख अपने कर्म है। तो कोई भी काम करना है तो भगवान के साथ ही जुड़ना है और भगवान का ही नाम लेना है। वह तो अपने कर्मों का फल है, जैसा हम करेंगे वैसे ही भरेंगे। जैसे कहते हैं ना, सर्दी के बाद गर्मी आती है, दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हमारे कर्म है। कभी अच्छे कर्म करते हैं तो कभी बुरे। तो ये सब अपने कर्मों का खेल है। तो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर बहुत कुछ सीखा भैया, मैंने बहुत कुछ सीखा गोलोक एक्सप्रेस का। और मैं अपने मेंटर का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई। मुझे सत्संग साधना सेवा करने का पता चला कि चैंटिंग कैसे करनी है, भगवान का नाम कैसे लेना है, भोग लगाना कैसे है। तो पहले तो कहते थे कि भक्ति तो बुढ़ापे में ही करनी चाहिए, नहीं, आप पता चला कि जब भी टाइम मिले तो प्रभु का नाम लो, हर सांस में प्रभु को सुमिरन करो। तो जैसे कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो हर समय भक्ति करनी है, माला जाप करना है। पहले माला का तो पता ही नहीं था, अब आपका सत्संग सुन सुन के तो माला जाप भी करते हैं। तो मैंने 16 माला का संकल्प लिया है भैया, तो मैं इससे भी ज्यादा 21 माला भी करती हूँ। तो मुझे तो इस सत्संग से जुड़कर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपका धन्यवाद दिल से शुक्र अदा करती हूँ। ना शास्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो अर्षित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल भैया, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा नीलम जी आपको सुन के भी। आप 1-1.25 साल में ही आप कह रहे हो कि काफी बदलाव आ गए आपके जीवन में, है ना। देखो, श्रवण जो बहुत भक्ति है ज्यादा। ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम सुनते रहेंगे ना, जो हम सुनते रहेंगे, बिकॉज हम संसार में नेगेटिव बहुत सुनते हैं। जब टीवी लगा देते हैं, सोशल मीडिया में बहुत कुछ फालतू देखते रहते हैं, तो फिर हम दुखी भी हो जाते हैं। फिर ऐसा अगर हम भगवान की बातें सुनते रहे, सत्संग सुनते रहे, तो कब हमारी सोच बदल जाएगी, जैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और फिर अपने आप ही अंदर से अच्छा भी लगना शुरू हो जाता है ना। थैंक यू हाँ सो मच भैया, नीलम बहुत जी। डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुए मेरे साथ, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। बहुत कुछ सुनाना चाहोगे डिवाइन एक्सपीरियंस हमें? हाँ भैया, जैसे मैं सोए सोए तो कई बार मुझे कृष्णा भगवान खुद आते हैं सपने में। अभी 2-4 दिन की बात है, तो कृष्णा मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा कि बिल्कुल ऊपर मेरे साथ ही है, यूं ही मेरी रक्षा कर रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। तो और भी बहुत होते हैं इतना। वेरी नाइस। आपको भगवान के दर्शन ही हो गए, अब इससे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस क्या होगा। तो बहुत बढ़िया, आप तो बहुत आगे निकल गए, आप दर्शन भी हो रहे हैं आपको भगवान के। वजह से चलते रहिए, भाव बहुत प्योर है आपके, इसलिए भगवान दर्शन भी दे रहे हैं आपको। कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कविता जी, इन टोटल कितने डिवोटीज रह गए हैं आज और कल के मिला के? तो इस हिसाब से बांट लेंगे हम ना, आधे बहुत कल के भी। सारे 25 डिवोटीज हैं, मतलब उसमें से ओके, जो है 6 बोल चुके हैं, बाकी बोलने वाले हैं। अच्छा अच्छा, बहुत है। चलिए कोई बात नहीं, 3-4 को और सुन हाँ लेंगे आज। जी, हरी बोल। हाँ चलिए, जी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे साथ ममता चिप जी, जम्मू से, ने 7 मंथ्स हुए हैं मेरे जुड़े हुए। ममता जी ममता आपको भी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले तो मैं निखिल भैया जी आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे ग्रुप में आए हम सबसे मिलने के लिए और अपनी प्यारी प्यारी जो ज्ञान भरी बातें हैं हमें सुनाने के लिए। तो मेरा नाम ममता चिब है, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। तो इस गोलोक एक्सप्रेस से मैं अपनी जेठानी सुमन दी के माध्यम से एंड ऑफ फेब 2022 में जुड़ी थी। तो मैं दी का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा सा मुझे प्लेटफॉर्म दिया जो मैं घर बैठे ही सत्संग सुन पा रही हूँ। और बाकी जो भी बाकी मेंटर्स है जो हमें ज्वाइन किया हुआ है उनको मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ। उन्होंने सभी जो भी हैं जो गोलोक एक्सप्रेस जितनी भी टीम है जो हमारे ग्रुप में यहाँ पे है, मैं उन तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सभी अपने इतने कीमती वक्त निकाल के आए। तो ये है कि मुझे लगता है कि मेरी भी भगवान के ऊपर ऐसे बहुत ब्लेसिंग है। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, एक स्पिरिचुअल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मैंने अपने स्टार्टिंग से जब से होश संभाला है मम्मा को पूजा पाठ करते हुए देखा है, सुबह उठ के पूजा पाठ करना। बट पूजा पाठ हम सुबह शाम करते थे, बट मैंने जो भगवत गीता का था वो मैंने कभी भी अध्ययन नहीं किया था। मैंने लाइफ में एक ही बार भगवत गीता को पढ़ा है, वो भी प्रेगनेंसी टाइम में। वो भी जैसे बड़े बोलते हैं ना कि भगवत गीता पढ़ो, अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, उस वे में। बट वो जो नॉलेज था ना वो एकदम जीरो था। बट जब से मैंने जो गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया है, मतलब जैसे होता है ना ऐसे जिसके ज्ञान का भंडार है, जिसकी इतनी क्वालिटीज है, जो लिमिट नहीं है, जो अनलिमिटेड क्वालिटीज है कि इसकी क्वालिटीज हम बताए तो इसका टाइम भी कम पड़ जाए। तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कविता दी का, जो हमारे मेंटर्स हैं। वो हर श्लोक इतने प्यारे से समझाते हैं। और कहीं भी हमें कुछ अगर मतलब कुछ हमें अगर कुछ प्रॉब्लम है या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूरा ऐसे अच्छे ढंग से समझाते हैं। उनके बाद जो हमारी गीता दी है, सुमन दी है, कविता दी की एब्सेंस में वो सत्संग को कंटिन्यू रखते हैं। वो कभी भी हमारा जो सत्संग है कभी मिस नहीं होता। तो हमें भी इतना प्यार हो चुका है सत्संग का। जैसे बोलते हैं ना नशा करना है, तो गलत चीज का क्या नशा करना। मुझे लगता है कि नशा मुझे हो गया, सत्संग का नशा हो गया। बस इतनी हरी कृपा है। अभी पता नहीं क्या है कि सत्संग के बिना रहा ही नहीं जाता। अभी कल का एक इंसिडेंट है, मैं अपने यहाँ पे मायके में आई हूँ। मैं कल अपने चाचा जी के घर में थी, वहां पे एक छोटा सा फंक्शन था। सभी वहां पे मेरे ताई जी सभी बैठे हुए थे। जैसे 11:45 बजे आया, जैसे 11:45 बजे लिंक आ जाता है, मैं एकदम से ऐसे हो गई। मैंने कहा मेरा सत्संग का लिंक आ गया तो मैं चलती हूँ। तो बोलते कोई बात नहीं, सत्संग तू कल भी सुन लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे सत्संग मिस नहीं करना, मुझे सत्संग सुनना। तो वहां से मैं भागी चली आई। और जैसे आज भाई दूज है, सभी बैठे हैं, मेरे दीदी आ रखे हैं, जीजू आ रखे हैं, सभी बाहर सभी बैठे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि रूम से बाहर आ। मैंने कहा नहीं, मुझे सत्संग अटेंड करना है, कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए। और बाकी जो भगवत गीता है सच में मतलब कि मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ से मतलब कुछ पिछले जन्म के इतने मैंने अच्छे कर्म किए होंगे जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। इसमें मैंने मतलब कि भगवत गीता में हमने जैसे जो आपने ABCD मॉडल बना रखा है, वो इतना अच्छा इतना प्यारा मॉडल है। उसमें A में जैसे आपने बताया जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बारे में बताया। बी में बीवी बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए। सी का कैरियर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। और डी में जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी टू डिवोशन की तरफ हमें जाना है। आपने जो कितने प्यारे ढंग से हमें ये समझाने की कोशिश की। अगर हमें A और B में हमें कंसंट्रेट करना है, अगर A और B हमारा अच्छा होगा तो नेचुरली हमारा जो B है उसे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और इसमें हमने 3 गुणों के बारे में जाना, जो सात्विक गुण है, क्योंकि हमें पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था, जीरो थे, क्योंकि कभी पढ़े ही नहीं, तो ज्ञान कहाँ से होना था। तो तामसिक सबसे पहले सात्विक गुण के बारे में जाना, राशि गुण में, सात्विक गुण में, ये सब आप हमें पूरा डिटेल में समझाया। फिर हम भी अपने आप को रखते हैं कि हम कौन से गुण में हैं और हमें कितना सत्संग करना है, कि हम भी इस दिव्य अवस्था में आने के लिए हमें कितना और हमें आगे तक बढ़ना है। तो साथ में फिर मुझे सबसे अच्छा जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में लगता है, जो हमें एप्रिसिएशन की डोज मिलती है। जैसे होता है ना कि कोई बंदा बीमार है, वो टैबलेट ले
लेता है तो वो ठीक हो जाता है। वैसे मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। ऐसे तो हम बहुत बातें करते हैं, पर ऐसे तो 4 बंदों के सामने बोलना तो मैं बहुत नर्वस हो जाती थी, मुझे ऐसे शिवरिंग शुरू हो जाती थी। बट इस प्लेटफॉर्म से मेरे एक ना बहुत तो जैसे अप्रिशिएशन मिलते, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब भी मैं कुछ अपनी जर्नी शेयर करनी थी अपने ग्रुप में, मैंने 2-3 नोटबुक रखी हुई थी कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। बट ऐसे ही हरी कृपा होती है, हमें कुछ भी नहीं मुझे पता है कि मैंने बोलना भी क्या है, और बहुत अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे मैंने माला का सीखा, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कभी माला वगैरह कुछ नहीं की थी, बट मुझे भी मैंने इस कार्तिक मंथ में मैंने माला का छोटा सा बेबी स्टेप लिया। माला का बोलते हैं ना कि आप उतना ही करो जितना हो, अब मैंने छोटा एक स्टेप लिया, तो धीरे धीरे मैं आगे उसको ज्यादा बढ़ाऊंगी। अभी मैंने 5 माला का किया हुआ और मैं हरी कृपा है मैं कंटिन्यू चल रही हूँ। फिर दूसरा, अभी मैंने इसी मंथ मैंने संकल्प लिया था कि मैं 4 और 5 के मॉर्निंग टाइम में स्नान वगैरह करूंगी, वो भी हरी कृपा से कर रही हूँ। सुबह 4 बजे उठ के नहा के अपना पूजा पाठ वगैरह जो भी है कर लेते हैं। और हमें सच में अभी वो जो दामोदर अष्टकम है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये भी इस महीने में हमें इसका मतलब कि पढ़ना होता है, इसको सुनना होता है, कितना इसका महत्व है। और ये दीपदान वगैरह करना, इतनी इम्पोर्टेंस, इतना ज्ञान भरा है इस सत्संग में। मैं तो बोलती, मैंने अभी उंगली पकड़ ली है, मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। और पहले हम फोन में क्या करते थे, अगर हमें किसी की कॉल आनी है, हम फालतू की बातों में लगे रहते थे। बट अभी जैसे ही फोन हमें आता है तो मेरी बस में अपना मतलब कि भगवत गीता का शुरू हो जाती हूँ। आप भगवत गीता हमारा सत्संग है, तो आप भगवत गीता का अध्ययन करो, बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर हमें खुद ज्ञान होगा तो आगे हम अपने अच्छे बच्चों को संस्कार देंगे। जब हमें खुद नॉलेज नहीं है तो हमने अपने बच्चों को क्या बताना है, भगवत गीता में क्या है। लेकिन भगवान की हरी कृपा हो रही है, जब से मैंने सत्संग ज्वाइन किया है, जब हम अपने रूम में वो टेलीकाउंटर लगा देते हैं, सुबह मॉर्निंग में बच्चों को उठाते थे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब बस सुबह उठना है, टेलीकाउंटर लगा दो, मंत्र चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी हंसते खेलते हुए उठ जाते हैं और हमारा साथ साथ में सिमरन हो जाता है। और हमें क्या चाहिए। और यहाँ पे साथ में जो आपकी टैगलाइन है ना, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ साउल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, मुझे लगता है बहुत ही प्यारी टैगलाइन, सभी प्यारी टैगलाइन है। बट इससे क्या होता है, बिजी थ्रू द बॉडी, क्योंकि अगर हम बॉडी से बिजी हैं, अब मैं बिजी हो गई, मैंने बिजी किया है, मैंने अपने आप में ये मतलब रियलाइज किया है, ये रियलाइज इसलिए किया है, अभी भी सभी बाहर बैठे हैं और मैं अंदर हूँ, अंदर सत्संग के लिए हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ, निखिल भैया से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। फर्स्ट टाइम मतलब कि आपको हमें ग्रुप में आए हो, मैं फर्स्ट टाइम आपको देख पा रही हूँ, तो एक्साइटेड भी बहुत थी, नर्वस भी बहुत थी। बस सब हरी कृपा है, सब अच्छा चल रहा है। और मैं कविता दी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं। तो दूसरे नंबर पे मेरा एक छोटा सा इस प्लेटफॉर्म जुड़ने के बाद मेरा एक छोटा सा डिवाइन एक्सपीरियंस जो है, उस दिन शरद पूर्णिमा थी, तो कोई सुबह का टाइमिंग थी, कोई 4:30 बजे सुबह की टाइमिंग थी, मैं सो रही थी। तो मुझे सपने में क्या दिखता है कि एक ऐसे बहुत बड़ा ऐसे पंछियों का झुंड आता है। पहले जैसे एक पंछियों का झुंड आता है, फिर जैसे दूसरा पंछियों का झुंड आता है। जैसे ये दूसरा पंछियों का झुंड आता है तो उनके ना वो एक बहुत बड़ा ऐसे कमल का फूल ऐसे नीचे गिरता है, कमल का फूल ऐसे गिरता है, नीचे तालाब होता है। जैसे वो कमल का फूल इतना प्यारा मतलब कि होता है, एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में ये आता है कि क्यों ना इसकी मैं वीडियो बना लेती। मेरे दिमाग में जैसे जी आता है ना कि मैं वीडियो बना लेती, वो एकदम पानी के अंदर चला जाता है। जैसे वो पानी के अंदर चला जाता है और इतनी देर में शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं, शिवलिंग प्रकट होते हैं और एक ऐसे मणि होती है ना, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि ऐसे शिवलिंग होता है, पीछे मणि चमक रही है, वैसे जैसे मैं शिवलिंग को देखती हूँ फिर मैं शुरू हो जाती हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे मैं ऐसे ये थोड़ा सा जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, वो फिर पानी के अंदर चला जाता है। जैसे शिवलिंग पानी के अंदर चला जाता है ना, फिर एक पता नहीं ऐसे 5 मुंह के बहुत बड़ा ऐसे नाग देवता सामने आ जाते हैं। और एक बीच में जो एक शैडो से पूरा क्लियर नहीं हुआ, एक शैडो से जैसे विष्णु भगवान लेटे होते हैं ना, इससे जैसे हम चलते हैं हमारी शैडो है, ऐसे उनकी मुझे ऐसे शैडो लगती है, दिखाई देता है कि बीच में कोई है। जैसे उनके दर्शन होते हैं मैं फिर शुरू हो जाती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर एकदम से मेरी नींद खुल जाती है। मैं जब भी मेरी आंख खुलती है तो मैं सिर्फ घड़ी की तरफ देखती हूँ, जब देखती हूँ 4:30 बजे का टाइम है। फिर मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ। उस दिन मैं इतना मतलब कि खुश थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था और इतना बड़ा दिन था, शरद पूर्णिमा थी। तो मैंने कहा हम तो ऐसे तुच्छ प्राणी हैं, बुद्धू हैं, इतना हमारे अंदर इतने मतलब कि द्वेष भरे हुए हैं, पर पता नहीं पिछले कुछ युगों के होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो भी हमारे मतलब कृपा बरसी है, भगवान के दर्शन हुए हैं।
तो फिर मेरा जे डिवाइन एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि बस इस सत्संग को हमने ज्वाइन किया है, इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मिथ मेरा माला को लेके ही था कि माला ये बूढ़ों का काम है, कि माला का क्या करना है, बस बूढ़ों बंदों को कोई कुछ काम काज तो होता नहीं है, तो वो बैठे रहते हैं माला लेके। बट वो मेरा मिथ इस प्लेटफॉर्म में आके मतलब कि टूटा है ये, कि ये भी एक जरिया है भगवान तक मतलब कि अपना ध्यान लगाने का। और जो हम सभी बोलते हैं हमारे पास सत्संग के लिए टाइम नहीं है, भक्ति के लिए टाइम नहीं है, वो भी मेरा यहाँ पे मिथ टूटा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि अगर दिल में श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान के प्रति प्यार है, आप कैसे भी टाइम निकाल लोगे। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपके पास टाइम नहीं है। तो सुजेशन मेरा लास्ट में ये सभी डिवोटी को रहेगा, बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है, इसको छोड़ना नहीं, निरंतर सत्संग से जुड़े रहना है। मुझे 7 मंथ हो गए हैं इस सत्संग से जुड़े हुए, और मैंने कोशिश की है, मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी से बात करती हूँ, बस मेरा ये रहता है आप ये भगवत गीता ज्वाइन कीजिए, ये बहुत अच्छा सत्संग, घर बैठे सत्संग मिल रहा है, कहीं आपको जाना नहीं, कहीं तैयार नहीं होना, बस आपको क्या करना है, वीडियो कॉल पे आना, नहीं टाइम आप हेडफोन ले लीजिए, हेडफोन लगाओ, अपना काम करो, और अपना भजन सिमरन चल रहा है, आप सत्संग सुनो आराम से। अगर आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जब लेवल बढ़, पहले तो सभी बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने जो डिवोटी जोड़े हैं ना, वो पहले बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर बोलती हूँ, मैं कहा मैं लिंक भेजूंगी, आप सिर्फ एक बार लिंक ज्वाइन करना, अगर मन होगा आप नहीं करना। तो एक मेरे मामा जी की बेटी है, उन्होंने पहले बोला कि मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने फिर भी लिंक सेंड कर दिया। आप यकीन मानिए वो लड़की अभी भी इस ग्रुप में है, और वो सत्संग को बिल्कुल छोड़ती नहीं है, वो बोलती मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी उन्होंने, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कोई 18वें अध्याय का कोई लास्ट श्लोक चल रहा होगा जब उसने ज्वाइन किया था, और अभी मुझे हंसी भी आती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो ये ज्वाइन करते हैं। बहुत मैं तहे दिल से निखिल भैया आपका धन्यवाद करती हूँ, इतना प्यारा सा प्लेटफॉर्म दिया है, घर बैठे सत्संग हम सुन रहे हैं, कहने को बहुत कुछ है, भाव बहुत ज्यादा है, बट टाइम की कमी है। जैसे मैं एक्साइटेड हूँ, और भी बहुत सारी डिवोटी हैं, वो वेट कर रहे हैं कब मेरी टर्न आएगी। लास्ट में कहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हर हर बोल, राधे राधे, जय राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। ममता जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, 7 महीने में तो आपकी लाइफ टोटल ट्रांसफॉर्म हो गई है, जोश आ गया है, आपने डिवोशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर दिया है। देखिए, संसारिक लोग भी ऐसा ही करते हैं, जैसे कोई सिगरेट स्मोकर होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, या जो अल्कोहल लेता है, क्या ऐसा होता है जब वो रिश्तेदारों से मिलने जाए तो अपनी स्मोकिंग छोड़ दे या अल्कोहल छोड़ दे? या जो क्रिकेट देखने वाले होते हैं, जब वो रिलेटिव से मिलने जाए तो क्या वो क्रिकेट देखना बंद कर देते हैं? मान लीजिए अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और आपके ब्रदर आपके घर आ जाएं, तो क्या वो आपसे बातें करने बैठ जाएंगे या क्रिकेट देखेंगे? अपना क्या करेंगे? वो प्रायोरिटी किसको देंगे? नहीं, उनका क्रिकेट की तरफ ध्यान होगा, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है। व्हाट अबाउट अगर पॉलिटिक्स में जो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, मान लीजिए इलेक्शंस का टाइम चल रहा हो और बहुत बढ़िया फंक्शन भी है, आपका घर में भाई दूज चल रहा है कुछ, तो वो मिलने आएंगे, तो उनका सबसे पहला मौका क्या होगा? टीवी लगा के न्यूज सुनो, या आप लोग आराम से बैठ के डिस्कशंस करोगे आप कैसे नहीं, हो? वो अगर, हाँ, वो उनका उधर ही जो जिस चीज में इंटरेस्टेड होगा उसका पूरा दिमाग उसी साइड जाएगा। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत ज्यादा होता है, उनको ना मैंने फैलाना है अपने बिजनेस को ना, उनका आप देखोगे ना, वो घर भी आएंगे ना, उनकी कॉल्स चल रही है, हर समय उसमें घुसे रहते हैं, उनका दिमाग, वो फिजिकली अगर होंगे भी ना घर पे, तो मेंटली वो हमेशा बिजनेस में ही होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब थोड़ा डिवोशन कोई करना शुरू करता है, तो समाज के लोगों को ज्ञान नहीं है, तो वो कमेंट मारना शुरू कर देते हैं, ये क्या मतलब हुआ, हर समय यही। बट रियलिटी ये है कि वो, जब सब लोग कह रहे हैं कि टाइम नहीं है उनके पास, तो वो किसी ना किसी चीज में तो टाइम लगा रहे हैं ना, क्योंकि ड्यूटीज करने में इतना टाइम नहीं लगता। मैक्सिमम समय हम अपना बर्बाद कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें राइट ज्ञान ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि भाई इसीलिए तो करने आए थे, जैसे कबीर जी ने एक बड़ा अच्छी बात कही, एक लड़की की शादी होने वाली थी, तो उसके फियांसे ने उसको ये जो है ना गिफ्ट की एक ज्वेलरी, है ना, उसको क्या कहते हैं, नाक में डालने वाली नथनी, है ना, तो उसने कहा, वो अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी कि मेरे हस्बैंड फियांसे कितने अच्छे हैं, देखो 1-2 लाख रुपए की मुझे ये मिल गई, गिफ्ट मिल गई, ज्वेलरी, ये वो। तो कबीर जी ने कहा, भाई जिसने तुम्हें नाक दिया उसके बारे में कोई तुम याद ही नहीं करते, जिसने तुम्हें नथनी दिया उसके लिए तुम्हें इतना गुणगान किया। बस ये फर्क पड़ जाता है कि जो ये समझ पाते हो कि ये परिवार, ये शरीर, ये टीवी, ये जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं, हार्ट, जो हम बातें कर, ये दिया तो भगवान ने है ना, और हम कितने ज्यादा अज्ञान में होते हैं कि हम यही कह देते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर के लिए ही समय नहीं है।
हमारे पास। तो बस ये गड़बड़ होती है। जब ये समझ जाते हैं हम कि सब कुछ भगवान ने दिया है और उन्हीं के लिए है सब कुछ हमारा, बाकी सब चीजों को हमें उनके इर्द गिर्द करना है, पर संसारिक चीजों में इतना नहीं खो जाना है कि जो भगवान का काम है वही छूट जाए हमसे। तो आपकी लगन ऐसी लगे रहे और आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करें। और जब हरी भी हरी कोई बोल। नवसाधक को गाइड करता है ना, आप लोगों ने हैरान नहीं होना है जब कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं है। 99.9% लोगों का सबसे पहला डायलॉग क्या होता है कविता जी? अगर किसी को बोला जाए भगवत गीता पढ़ लो या भक्ति कर लो, तो सबसे पहले उनके मुंह से क्या निकलेगा? 99% लोगों के मुंह से, मेरे पास समय ही नहीं है भक्ति करने के लिए। है ना? तो अगर आप नवसाधक हो गए तो आपको घबरान नहीं होना कि मैंने तो गाइड किया था, इसको इसके पास समय नहीं। ऐसे ही होते हैं 99% लोग, माया में है ना हम लोग। तो हम बेशक 8 घंटे फालतू का फोन देख लेंगे, बट अगर डिवोशन की बात आ जाएगी तो क्या होगा? हमारे मुंह से ये निकलता है, हमारे पास समय नहीं है। बट जब किसी को आइडिया लगता है, बिकॉज ये सत्संग, नॉर्मली सत्संग का आइडिया कुछ और होता है लोगों के दिमाग में, कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये ऐसा सुना नहीं है ना देखा गया है। तो थोड़ा सा लोग आगे चलेंगे तब वही डिवोटी जो कह रहे होते हैं हमारे पास समय नहीं है, बाद में कई बार वो बहुत अच्छे प्रचारक बन जाते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करते हैं। तो निराश नहीं होना है आपने। अगर आपने किसी को गाइड किया और उसने कह दिया समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए प्रेयर्स करो और उसको दोबारा कभी ना कभी मोटिवेट करते रहो, कभी ना कभी उसका टाइम आ जाएगा। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। धन्यवाद ममता जी। नेक्स्ट है अंजू जी। ये ममता जी की जेठानी है, 1 साल हो गया जुड़े। ममता जी इन्हीं के माध्यम से जुड़े थे। ये सुषमा जी की कजन है, सिस्टर, रियल सिस्टर है। हरी हरी बोल। अंजू जी कंग्रेचुलेशन आपको भी, बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं आप भी। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल जी। मैं अंजू जम्मू से। मैं अपनी सिस्टर सुषमा चाणक जी के माध्यम से जुड़ी थी। एक्चुअली दीदी ने मुझे बोला था कि आप ज्वाइन कर लो। मैं एक मॉर्निंग एक सत्संग चलता है उसको ज्वाइन कर लो। तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसा होगा। तो दीदी बोली नहीं, एक बार ज्वाइन करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। और जब दीदी ने मुझे लिंक भेजा तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम मुझे 1 साल हो गया इससे जुड़े हुए। और उस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था, तो उस समय क्योंकि घर पे बैठे हुए थे, कुछ काम करने को भी नहीं था। और जब मैंने 1-2 बार सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी के बीच में निखिल भैया जी का एक प्रोग्राम था, जो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में ही शायद उन्होंने भगवत गीता पूरी सुनानी थी। कि जो डिवोटी नहीं सुन सकते, मतलब ज्यादा डेली नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे एक छोटा सा उन्होंने किया था इवेंट। तो मैंने वो पूरा का पूरा 3 दिन सुना। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में होता था। बहुत उसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये चीज तो बहुत मुझे एकदम से जब मैं इसमें सुनने लगी, तो बहुत मतलब धीरे धीरे मेरे भगवत गीता तो मैंने पढ़ी, काफी बार पढ़ी थी, पर उसमें क्या है ये चीज समझ नहीं आती। सिर्फ ये था कि भगवत गीता पढ़नी है, हमें पढ़नी चाहिए। और उसी के माध्यम से मैं इसको पढ़े जा रही थी, बस पढ़े जा रही थी। और इसके बाद कुछ नहीं है। और आध्यात्मिक तो हमारे घर से ही शुरू है, क्योंकि मैंने बचपन से ही देखा। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा फास्ट रखती थी। पूरे साल में कम से कम 3-4 मंथ तो उनके फास्ट ही रहते थे पूरे दिन। मतलब एक टाइम खाना खाना, खूब पूजा पाठ करना, पंडितों को बुला बुला के उनके पूजन करना, हवन बहुत ज्यादा करवाते थे। तो ये चीजें मुझे बचपन से ही ये चीजें मैंने सीखी थी मम्मी के माध्यम से, कि हमें मतलब अपना भगवान की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। पर जब से जैसे बड़ी हो गई, तो आपको पता ही है कि घर परिवार सब इसमें चले जाते हैं। और दीदी जी की ने बहुत थैंक यू मैं दिल से करना चाहती हूँ, क्योंकि दीदी जी, अगर दीदी मुझे नहीं बताते तो शायद मैं भी इससे नहीं जुड़ पाती। और मैं कविता जी का भी बहुत अपने तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्योंकि कविता जी एक एक श्लोक जब पढ़ते हैं, और उसके एक 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 वर्ड की व्याख्या इतने अच्छे से करते हैं कि इतना मन में एकदम से जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे मन में आपको पता है बहुत सारे डाउट रहते हैं। और जब मैं भगवत गीता सुनती हूँ, तो कुछ भी अगर क्वेश्चन आते हैं, तो उसी दिन कोई ना कोई डिवोटी ऐसे बोल देगा कि जैसे हम जब वो बोल देते हैं, तो वैसे लगता है कि हमारे ही क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। और मैंने फिजिकल रूप में भी सबसे मिल के आई थी। रूपाली जी से भी मैं मिल के आई थी। वहां पे भी जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां पे भी मैंने देखा कि सेवा भाव क्या होती है। क्योंकि हर जगह तो आप घर परिवार में सब जगह रहते हैं, पर जब ऐसी जगह पे मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो सेवा भाव वहां पे देखने को मिलती है, वो कहीं पे नहीं होती है। और मैं अब अपने आप को बड़े ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं गोलिका एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। और इससे मेरे एक डिवाइन से ये हुआ कि मैं टीवी देखती थी, पहले भी देखती थी, पर इतनी ज्यादा नहीं। पर अब तो बिल्कुल 1 साल से मैंने बिल्कुल टीवी देखना बंद कर दिया है।
और सबसे अच्छा मेरे साथ यह हो कि दीदी ने मुझे ने टेलीकाउंटर गिफ्ट दिया था। जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी भी माला बैठ के जाप नहीं किया, पर उसको देख के इतना अच्छा लगा कि एक ये चीज भी है, इसको भी हम जॉब कर सकते हैं। तो मैं बैठते चलते फिरते वो टेलीकाउंटर अपने हाथ में डाल के उसका मालाएं वो जाप करती रहती हूँ। और मैं सच में गोलिका एक्सप्रेस से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू निखिल भैया, क्योंकि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। शायद हम सब लेडीज जो घर पे जो बैठी हुई हैं, मतलब घर पे बैठ के हम ज्यादा से ज्यादा फोन पे बात कर सकते थे, कुछ ना कुछ ऐसे ही करते, पर अब आपने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म दे दिया। और गीता जी, कविता जी, सबका मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये घर में हम घर पे बैठ के ही सत्संग जो मिल रहा है, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई और प्लेटफॉर्म होगा हमारे लिए। मेरी तरफ से इतना ही। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू अंजू जी, आप भी आगे बढ़ते रहिए। जो सच ही है, देखिए बहुत मुश्किल होता है अदरवाइज ना रेगुलर सत्संग लगाना, बट घर पे जब सत्संग मिल जाता है तो ये भगवान की विशेष कृपा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। और लेकिन जब मैंने ऑस्ट्रेलिया से अपने कजन वगैरह या ब्रदर या भाभी से बात करना शुरू की ना, तो बाद में लगना शुरू हुआ कि ये तो बड़ा आसान है कि आराम से अपने कंफर्ट जोन में, और मजा भी आ रहा है, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन भी हो रही है। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो बड़े हो रहे थे, उस समय तो टेक्नोलॉजी थी नहीं इस तरह की वीडियो कॉलिंग वगैरह। जब मैं ऑस्ट्रेलिया नया नया आया तब भी हम वीडियो कॉल नहीं करते थे। बाद में थोड़ा सा इंटरनेट अच्छा होना शुरू हो गया और हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू हुई, और उसके बाद लगा कि ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है, इसमें तो तब समय भी बड़ा बच रहा है, डिवोशन भी हो जाती है, बाकी काम भी हो जाते हैं, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। और जैसे मेरा भी क्या होता था कि जॉब वगैरह होती तो मैं अपने फ्री टाइम पे, जब जैसे रात को नॉर्मली क्या होता है, इंसान रात को बैठ के टीवी देखता है, जो दुनियादारी में होता है तो टीवी देखता है ना आके वो सर। तो मैं जी भी भैया। रात को सत्संग करवाया करता था, रात को सत्संग शुरू हुए थे। अभी भी जब सैटरडे संडे को 8 बजे का सत्संग होता है ना इंडिया में, जो करवाते हैं हम लोग, तो मेरे क्या बजे होते हैं यहाँ पे, मेरे रात को 12 से 1 बजा होता है। तो मैं 12 से 1 बजे सत्संग करवा रहा होता हूँ। तो अब आप सोच के देखिए कि कौन सा शहर ऐसा होगा अगर आपको रात को 11-12 बजे कहाँ मिलते हैं सत्संग। तो वो जी भैया। ऐसा माहौल बना दिया ना, ऑनलाइन दुनिया ने वर्ल्ड को ही बदल दिया। इसलिए अगर आप लास्ट 20 ईयर देखोगे तो बिजनेस का तरीका बदल गया, ट्रांजेक्शन का तरीका बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो हमें लगा थोड़ा भक्ति का तरीका भी बदलना चाहिए ताकि लोगों के लिए इजी हो जाए, है ना। तो इजी होगा तो बहुत सारे लोग कर लेंगे। और अगर एक सिस्टर करेगी तो अपने सिस्टर को मोटिवेट करेगी, या वो अपने सिस्टर लॉ को मोटिवेट करेगी, ब्रदर ब्रदर को मोटिवेट करे, तो इस तरह से क्या हो सकता है, सारा का सारा समाज बदल सकता है। तो आप भी बहुत प्यारी सेवा कर रहे हो, इस तरह से चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी थैंक यू हरी भैया। बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल कविता जी जी, आज, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ लास्ट एक डिवोटी रख लेते हैं आज, बाकी कल डिवोटीज को सुनेंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी चलिए बोल। ठीक है जी। हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट है, एक मिनट, पूजा जी गुप्ता। पूजा गुप्ता जी जम्मू से। ये पूजा तनिषा जी जी, की मम्मा है। पूजा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल भैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। मैं पूजा गुप्ता जम्मू से, मैं सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करना जा रही हूँ। पहले तो निखिल भैया जी आपका थैंक्स, बड़ा बड़ा शुक्रिया जो आप हमारे सत्संग में आए और रौनक बढ़ाई और अपना कीमती टाइम निकाला। और मैं 2020 में कविता दीदी के थ्रू जुड़ी हुई थी, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जैसे कि 2 प्रकार की डोर होती है, एक होती है जैसे माया की डोर, और ये जैसे संसारिक डोर कहते हैं जिस इंसान को वो नेगेटिविटीज की ओर ले जाती है, और एक होती है प्रभु की डोर जिसे वो आध्यात्मिक डोर कहते हैं। मैं भी पहले संसारिक डोर से बंधी हुई थी, परंतु प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया। पहले मैं मतलब हम 2014 में जम्मू शिफ्ट हुए थे, फ्लड आया था तो हम 2014 में जम्मू शिफ्ट हो गए थे। हम पहले श्रीनगर में रहते थे और 3-4 साल हमारे मेरे इतने ऐसे बीते, इतनी टेंशन, इतनी दिमाग में टेंशन रहनी थी। फिर मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ ऐसे बात करती थी कि पूजा तू इतनी टेंशन में रहती है, तू माला किया कर, कृष्ण भगवान का नाम जप। लेकिन मुझे कुछ ऐसा चीजें समझ नहीं आती थी। तो फिर मुझे एक फंक्शन में कविता दीदी मिली, वो किसी से बात कर रहे थे
कि हमने सत्संग वगैरह ज्वाइन करना है ये वो। तो मैंने कहा दीदी मुझे भी लिंक भेजना। जब उन्होंने मुझे लिंक भेजा तो मैंने ये सत्संग मतलब शुरू स्टार्ट किया सुनना। तो मेरे साथ मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो मेरे साथ ये सबसे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस है कि मैं इस सत्संग के साथ जुड़ी। और इस सत्संग के साथ जुड़ने के बाद मुझे अपने आप में इतनी चेंजेस आई कि मैंने अपनी बेटी को भी ये सत्संग ज्वाइन करवाया। मैंने कहा तनीषा आप भी जुड़ो, इस सत्संग से जुड़ने से बहुत फायदे हैं। तो कहती मम्मा मैं नहीं जुड़ूंगी क्योंकि बच्चे हैं। तो लेकिन जब उसने जब 1-2 बार सुना तो उसने भी स्टार्ट कर दिया। तो उसने जब स्टार्ट किया तो उसको भी बहुत ऐसे मतलब बड़ी चीजें का फर्क पड़ा। हमारे घर में जैसे बड़ी लड़ाइयाँ होनी, बड़ा ऐसे टेंशन जो थी, हम अपना इतना मतलब अपना बिजनेस उधर छोड़ के आए थे तो जम्मू शिफ्ट हुए, वो बहुत। लेकिन जब मैं इस सत्संग के साथ जुड़ी मुझे तो इतना फर्क पड़ा, मेरे साथ बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हुए। मतलब कृष्ण भगवान के मतलब जैसे कि मैं किचन में खाना बनाती थी तो उधर दीवार के ऊपर कृष्ण भगवान के जैसे बाल गोपाल, बड़े कृष्ण जी, राम सीता लक्ष्मण, राम दरबार जैसे मतलब ऐसे। तो मैंने बहुत बहुत कोशिश की फोटो खींचने की कि मैं ये मतलब वीडियो उसमें डालूंगी, लेकिन उसमें फोटो क्लियर नहीं आई। तो उसके बाद मैं सोचती थी हाय मेरे पास माला नहीं है, तब कोरोना काल था। तो ऐसे ही मेरे सपने में आए मतलब जैसे बहुत वैसे लंबे से भगवान जी होते हैं तो वो मुझे माला देते हैं। तो मेरे साथ बड़े, अब जैसे मुझे कोई टेंशन होती है या कुछ भी होता है तो मैं कृष्ण भगवान के आगे जाके उनको अपनी मतलब जैसे टेंशन बताती हूँ तो मेरी जैसे होती टेंशन वो सॉल्व हो जाती है। तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं मुझे ये गोलोक एक्सप्रेस यहाँ मतलब मुझे ये मतलब वो मिला, सत्संग मिला। इसके साथ मतलब मैं बड़ी मतलब वो हूँ जैसे मतलब निखिल भैया ने बोला कि आपको एडिक्शन हो जाएगी इस चीज की, टेलीकाउंटर की, और वाकई मेरे को एडिक्शन हो गई है। मैं जहां भी जाती हूँ चाहे मुझे थोड़ा सा जाना हो ज्यादा जाना हो, मैं टेलीकाउंटर लेके ही जाती हूँ और मेरी कितनी सारी मालाज हो जाती है मुझे पता नहीं चलता है। और मैं कल जैसे कहीं जा रही थी तो मैंने सफर करना था, मैं टेलीकाउंटर करते 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 इतनी मेरी मालाज हो गई मुझे पता नहीं चला। और दामोदर अष्टकाम मैं ये नहीं कार्तिक मास में नहीं सुनती हूँ, मैंने ये डेली लगाया होता है। मैं जब से मतलब मैंने सुना ना अष्टकाम का मतलब मैं डेली रोज ये चीज सुनती हूँ। 1.5-2 घंटा मेरा सुबह सत्संग चलता है जब मैं नाश्ता बनाती हूँ, 1.5-2 घंटा। और मेरे 2-3 घरों में ऐसा हुआ कि पूजा तूने बहुत अच्छे सत्संग लगाया था, बहुत अच्छा सत्संग लगाया था, मजा आ जाता है सुनने में। तो हमें भी ये भजन शेयर करना, ये चीजें शेयर करना, तो मैंने उनको भी की। तो मुझे तो अपनी जिंदगी में बड़े ज्यादा फर्क, मुझे पहले बड़ा गुस्सा आता था, अब मैं क्या जब थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है तो मेरा बेटा डांस करना शुरू करता है, मम्मा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं बोलती हाँ हाँ हरे कृष्णा मैं ऐसे कर देती हूँ। तो ये चीजें हैं कि मुझे ये सत्संग मतलब ये नहीं, अगर मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता तो मैं अपनी बेटी को नहीं जोड़ती। और मेरी बेटी को ये है कि अब जैसे उसका आयुर्वेदिक डॉक्टर में जैसे सिलेक्शन हुई तो अब उसमें वो क्या होते हैं, हवन होते हैं, जैसे तामसी गुण ये चीजें सारा उनमें बताते हैं, तो वो फटाफट आंसर देती है। तो सारे स्टूडेंट ना हैरान हो जाते हैं कि तनिषा तूने ये कहाँ से, तनिषा कहती है मैंने एक सत्संग ज्वाइन किया था उसमें ये चीजें बताई हैं तो अब मुझे कोई मुश्किल नहीं आती। तो कहती है तनिषा कहती है मम्मा अगर मैं सत्संग नहीं सुनती तो ये चीजें, ये नॉलेज ही नहीं होनी थी मेरे को, तो ये समझने मुझे टाइम लगना था। अब ये है कि वो जल्दी आंसर दे देती है। तो ये है कि भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। निखिल भैया थैंक यू तहे दिल से कि आप हमारे सत्संग में आए और हमें आपने इसे जोड़ा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू पूजा जी, आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगा और आनंद आ रहा है जान के कि आप लाइफ में परिवर्तन आ रहे हैं, शांति मिल रही है आपको। तनीषा भी बहुत अच्छा कर रही है, उसके लिए शुभकामनाएं। उसकी एडमिशन होगी आयुर्वेदिक डॉक्टर कॉलेज में। सो आप दोनों, आप पूरी एज ए फैमिली बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही चलते रहिए, है ना। रुकना नहीं है, बस हमारी दक्षिणा ये होती है रुकना नहीं। बीच में एज डिवोटीज भी कई बार हो सकता है कि हम फिर भी थोड़े विचलित हों, ऐसा नहीं होगा कि कभी नहीं होंगे विचलित, हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि फटाफट क्या करना है हमने। थोड़ा सा विचलित हुए तो चुपचाप थोड़ी देर बैठो शांति से, मैं थोड़ा हरिनाम करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, या सत्संग सुन लो सब ठीक हो जाएगा, है ना। बस भटकन होगी लेकिन हम जल्दी से ट्रैक पे आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता कि कभी भी अशांत नहीं होते हो, कभी ना कभी संसार है, कुछ ना कुछ आता रहेगा, बट चलते रहना है डिवोशन में। और आपको सुन के बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। भाई दूज की भी शुभकामनाएं आप सबको, और कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऋषभ पंचक आ रहे हैं 4 नवंबर से, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सब उसका लाभ उठाइए। 5 सबसे ज्यादा पावरफुल ऑस्पिशियस डेज होते हैं 4 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक। तो आप सबने कोशिश करना है कि कार्तिक मास में जो भी आपने डिवोशन किया उसको 2-3 गुना बढ़ाना है आपने उन 5 डेज में। भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनना है आप सबने। आप सबको सुन के बड़ा आनंद आया। कविता जी एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। गीता जी, सुमन जी आपको भी बहुत बहुत आभार।
कविता जी, आप में से कोई अगर भजन सुनाना चाहता है तो फिर हम कंक्लूड कर लेंगे आज के लिए। हाँ जी, निखिल जी, सुमन बालाजी जलंधर से वो भजन सुनाना चाहते हैं। सुमन जी, हरी हरी बोल, कैसे हैं आप? हरी 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 बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत बहुत वेलकम है आपका। आप हमारे ग्रुप में आए, ऐसा लगता है कि आप हमारी कुटिया में ही आ गए। और मोहन जी का, रूपाली दीदी का और प्रीति भाभी का बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं इतनी खुश थी, बिल्कुल एक 1 वीक हो गया तो इतने एक्साइटमेंट थी कि कब आएंगे और कब वो दिन आए। तो हम रोज हमारी बात होती थी कब तरीके से, तो कब हमारा टाइम भी कब आएगा आपके दर्शनों के लिए। तो आज भगवान ने वो पूरी करती इस कार्तिक मास में, तो कार्तिक मास की भी जय। और मैं स्टार्ट करती हूँ अपना। मैं सुमन बाला हूँ जलंधर से। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। विष्णु द बॉडी, प्रिय सोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। आप सबका थैंक यू निखिल जी, आप हमारे ग्रुप में आए। और मैं गीता जी के माध्यम से जुड़ी। वो गीता जी मेरी पहली गुरु बनी, जो इन्होंने मेरे सत्संग से जोड़ा। और बाद में कविता जी, रूपाली जी, इन सब से जोड़ा मुझे और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कोऑपरेट है सब। रूपाली दीदी भी बहुत कुछ, उनसे भी सीखा। रामायण की उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, रामायण से भी। रेणु दीदी से भी बहुत कुछ सीखा मैंने। और आपके सत्संग में सब अटेंड कर रही हूँ। और भगवान की इतनी हरी कृपा रही कि मैं 6 मंथ के बाद ही ट्रेनिंग कमांडो में आ गई। और अब मैं कमांडो में आ गई। ये सब आपकी ही कृपा है। आपकी कृपा के माध्यम से हम इतना कुछ कर पाए कि हम तो समझते थे कि हम घर में सिर्फ खाना बनाने के ही योग्य हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद इतना कुछ सीखा कि आज ऐसे लगता है कि हमने पूरी दुनिया जीत ली। क्योंकि जो प्रभु के चरणों में इतना प्यार हो गया, इतनी लगन हो गई हमारी कि अब किसी की फिक्र नहीं। कोई मान दे या आप मान दे, किसी की चिंता नहीं। सच में निखिल जी, बहुत कुछ चेंज हुआ। और कविता जी के साथ जुड़ने से, गीता जी के साथ जुड़ने से, और जो ये दोनों मुझे सेवा का मौका देते हैं, ये तो अपार, कहने को कोई शब्द भी नहीं है मेरे पास इनके लिए। और ना ही मैं आपके लिए भी कोई शब्द नहीं मेरे पास, मैं क्या कहूँ, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। और देखो, मैं सोच रही थी कि जलंधर में बहुत कम डिवोटी है, मैं कैसे बढ़ाऊं जलंधर में डिवोटी। तो हरी से मैंने कृपा अपनी प्रेयर की। तो देखो, आज मैंने 16 डिवोटी जोड़े हैं। और कल ही बात हुई मेरी मंदिर में, तो आज 5 डिवोटी और जुड़ने को तैयार है। तो ये सबसे मुझे प्रभु की ब्लेसिंग है, आपकी ब्लेसिंग है कि इतने डिवोटी बन पा रहे हैं। और सभी बहुत खुश हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं। जब मुझसे मिलते हैं तो हम आपस में जब बात करते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सबसे बात यह है कि ये एप्रिसिएशन जो देते हैं उससे बहुत खुश हैं। दूसरा, माला जाप। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर कोई मुझे कहता है मैं माला करोगी आप, तो जब वो माला करते थे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये प्रभु हरि की ही साक्षात दर्शन होते हैं। तो जैसे मेरा एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी रहा, मैं ज्यादा नहीं टाइम लूंगी। तो जैसे दिवाली थी तो मेरा बेटा 6 मंथ हुए कनेडा गया था। मेरे अभी भी वहाँ या कनेडा में ही है। तो मैं सोची कि वहाँ वो दिवाली कैसे मनाएगा, हम तो यहाँ आरती करते हैं, माला करते हैं। तो मुझे बहुत चिंता थी। तो मैं, अच्छा ये प्रभु वहाँ भी कोई वो ऐसा प्रोग्राम करे। तो मैंने उसको फोन किया कि आप मंदिर में जाओ या गुरुद्वारे में जाओ, जहाँ आप माला लेके गए हो, माला जरूर करनी बेटा, एक ही करो अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो उसने दूसरे दिन ही निखिल जी मुझे वीडियो भेजा जिसमें वो खुद आरती करवा रहा था। मैं इतनी खुश हुई। और वो मंदिर भी गया, वहां जाके शिवलिंग की पूजा की उसने, भगवती माँ की, गणेश जी की। तो उसने जब मुझे जब अपनी फोटो सेंड की और वीडियो सेंड की, तो बोला कि मम्मा जैसे आप आरती करवाते हो ना, स्टार्टिंग में गणेश जी की, सरस्वती की, लक्ष्मी माँ की, तो मैंने ऐसे ही सबको करवाई। तो मेरा इतना मन खुश हुआ और इतना थैंक यू किया मैंने कृष्णा का। तो मैंने अपने बेटे को बोला बस यही हमारी डिग्री है बेटा, ये भगवान का नाम हमेशा साथ रखो। कुछ हो जाए दुनिया में, कुछ भी मिल जाए आपको, लेकिन भगवान का नाम हमेशा याद रखना। और ये सब कर पाए हम आपसे जुड़ने के बाद। बहुत कुछ सीखा, सच में लाइफ चेंज हो गई। अब दुनिया की परवाह नहीं है निखिल जी। अब यही है कि कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्णा के हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। बहुत कुछ आपसे सीखा हमने। तो मैं आज अपना भजन शेयर कर रही हूँ। आज मेरी भजन की बारी है। तो हरी हरी बहुत बोल। अच्छा लगा सुमन जी आपको सुन के, बहुत प्यारे डिवोटी हो आप, ऐसे ही आप जोश में आगे बढ़ते रहिए। बड़ा अच्छा लगा जान के कि आपके बेटे में भी बड़ी अच्छी डिवोशनल
इंक्लिनेशन है उनकी, और कनाडा जाके भी वो डिवोशन कर रहे हैं। बाहर जाके तो डिवोशन करना ना, अगर करना चाहे तो बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज ना बाहर क्या होता है कि आपकी एक नई सोसाइटी, आप जिसके साथ दोस्ती करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, अकेले रहना तो अकेले रहो। कोई बाहर की लाइफ में अगर सच में डिवोशन करना चाहे तो बहुत अलग तरह से आसान भी है यहाँ पे डिवोशन करना ना, क्योंकि यहाँ ना नोक झोंक नहीं है लोगों की। इंडिया में क्या होता है कि मान लो अगर आपकी सोसाइटी डिवोशनल है फिर तो आसान है, अगर आपने दोस्ती यारी बहुत ज्यादा बना रखी है ना अपनी दुनियादारी वाली, फिर वहां डिवोशन में अगर आप चलना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल कर देते हैं आपके लिए लोग। तो ये बड़ा अच्छा लगा जान के कि आपके बेटे में भी बदलाव आ रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे, और बहुत सारे लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हो। आपकी सेवाओं के लिए थैंक यू। हरी हरी बोल। आप भजन सुना सकते हैं। के लिए ऐसे ही है। आज उसने क्या कि मेरे को खाना दे दो, मैं पापा का खाना शॉप पे ही पहुंचा दूंगा, आपका सत्संग है। वो मेरे को कैमरा सेट करके दे गया, सब कुछ सेटिंग करके फिर गया 12:10 पे, कह गया 12:15 आपका सत्संग है, तो कोऑपरेट करते हैं। और बहुत मैं एक ही बात कहती हूँ कि मुझे बस भगवान से जुड़ना है, भगवान के लिए मुझे कोई कुछ नहीं बोले, और कुछ बोलेगा तो मैं मान लूंगी, लेकिन प्रभु के साथ अब मुझे हमारी लाइफ जितनी भी है प्रभु के चरणों में हमने अर्पित करनी है। तो हरि हरि बोल जी, मैं अपना भजन शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा भजन है, इसकी वर्डिंग पर जाना है। आवाज तो मेरी पता नहीं कैसे निकलेगी, सिंपल, लेकिन इसकी वर्डिंग बहुत मुझे पसंद आई। 3 दिन से मैं यही भजन सुन रही हूँ। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये है भूखा तेरी भावना का, ये है प्यासा तेरे प्रेम रस का, नंगे पैरी ही दौड़ा जे आए, प्रेमियों का इसे ऐसा चस्का, प्रेम जितना तू इसे बढ़ाए, उतना तेरी तरफ ये बढ़ेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। बैठ नजदीक तू सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। बैठ नजदीक तू सांवरे के, पास में बैठ कर तुम प्रभु के अपने दिल की हकीकत सुनाओ। एक टक तुम सभी को निहारो, कोई प्यारी सी धुन गुनगुनाओ। भाव जागेंगे तेरे हृदय में, प्रेम तेरा उमड़ने लगेगा। ओ देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें जे करने लगेगा। बैठ नजदीक तू सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें जे करने लगेगा। बैठ नजदीक तू सांवरे के, शाम से प्यार जिसने किया है, स्वाद जीवन का उसने लिया है। शाम से प्यार जिसने किया है, स्वाद जीवन का उसने लिया है। जिसने नजदीकियां है बढ़ाई, उसने मस्ती का प्याला पिया है। बिंदु होठों पे रख कर तो देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। ओ देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें जे करने लगेगा। बैठ नजदीक तू सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें जे करने लगेगा। बैठ नजदीक तू सांवरे के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल जी, हरे हरि बोल। पीस टू द बॉडी, पीएस ओम। हरे हरि बोल जी, हरे हरि बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सुमन जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। थैंक यू सो मच। आप सब डिवोटीज को सुन के बहुत आनंद आया, आप सबके बहुत प्यारे भाव बन रहे हैं। एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम सत्संग को फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो डिवोटीज रह गए उनको जरूर हम मौका देंगे। वो हमारा प्रयास रहता है कि एक 2 वे इंटरेक्शन चलती रहे। मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है एक डिवोटी के बारे में मैं जानूं वो कैसा कर रहे हैं, है ना। इंडिविजुअली एक हमारा 1-to-1 एक ब्यूटीफुल डिवोशन रिलेशनशिप बना रहे। और हमने ये देखा है जब डिवोटीज बात करते रहते हैं हमारे साथ, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कल को वो खुद प्रचारक बन जाते हैं। और अगर हमें सबको पूरे करोड़ों लोगों को बदलना है, भक्तिमय समाज को निर्माण करना है, तो ये यज्ञ का जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको देनी पड़ेगी। कोई 2 को जोड़ेगा, कोई 10 को जोड़ेगा, कोई 50 को जोड़ेगा। देखिए अगली जनरेशन के बारे में लोग बहुत चिंता करते हैं कि हम उनके लिए पैसा छोड़ जाएं एक, बट रियलिटी में है कि अगली जनरेशन के लिए अगर हम अच्छे संस्कार छोड़ें, अगर एटमॉस्फेयर बदलें, कुछ कलयुग का प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है और उससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि कलयुग में भी हम सतयुग बना सकते हैं। अगर हम सब लोग डिवोशन को, जैसे हम सांसें ले रहे हैं वैसे ही हमारे लिए डिवोशन हो जाए और हम अच्छे से बात करना भी सीखें ताकि भगवान की बातों का प्रचार प्रसार कर सकें। हमने ये पाया कि सेलिब्रेशन सत्संग से डिवोटीज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक तो मैं भी जानता हूँ उनको, उनसे उनके बारे में जानने को मुझे मिलता है कि कौन सा डिवोटी कैसा कर रहा है, और साथ साथ में जब वो बात कर लेते हैं तो अपने दायरे में वो बहुत अच्छे प्रचारक भी बन जाते हैं। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सबको मिलजुल के, आप सबसे इसको सुन के अच्छा लगा कि घर घर मंदिर हर मंदिर अब मेरा ही सपना नहीं है, आप सबका भी सपना बन गया है। और अगर ये हम सबका सपना बन गया तो कब पूरी वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और कलयुग के अंदर सतयुग बन जाएगा। और ये हम जीता जागता सबूत है। जब मैं डिवोटीज के साथ आता हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ, किसी को भगवान के दर्शन हो रहे हैं, कोई अपनी फैमिली फ्रेंड्स को मोटिवेट कर पा रहा है, कोई डिप्रेशन से बाहर निकल रहा है, किसी का एंगर मैनेजमेंट हो रहा है, तो बस यही होता है, यही मुक्ति है। अगर हम फालतू की थिंकिंग प्रोसेस से फ्री हो गए और हमने अपने जीवन का आनंद लेना शुरू हो गया तो यही मुक्ति है। और वो दूसरी मुक्ति तो भगवान की जब इच्छा होगी वो भी मिल जाएगी। तो जो भी डिवोटीज कंफर्टेबल फील करते हैं वो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। हम सब मिलके हरिनाम से सत्संग को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम जोर से हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। विजिट टू द बॉडी, हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मंदिर हरि बोल, हरि बोल। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की हरि बोल।